कितनी बॉटलें फुलवाओगे यार। इंडिया का एक ही नंबर 1 पॉडकास्ट है और उसका नाम है दोस्तकास्ट। सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट राइट नाउ। Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है Vinamre Kasanaa. If you have not subscribed, make sure you subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday. Today's guest is the most requested guest on Dostcast. No, I'm not talking about Puneet Superstar. मैं बात कर रहा हूँ समर शेरान की. All the OG Dostcast listeners and watchers know कि समर के साथ आज तक we've done the most health-centric, fantastic episodes. Posture के ऊपर, sleep के ऊपर, COVID-19 के ऊपर. ये हमारा अपना biohacker और legitimate information का भंडार है. तो today we talked about switching over from a gluten-free diet to a ketogenic diet to the now controversial carnivorous diet जो समर कर रहा है. हिंदी में हमने बात करी the pros and cons of that. In general health optimization के लिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं. I think you will really enjoy this podcast अगर if you like listening to complex information broken down in simple language, fun enough for you to implement and also for you to understand. So the episode with Samar Sheoran, ex-badminton player and one of my best friends, begins in 3, 2, 1. For real, भाई अभी छूटते ही मेरे को लग रहा था I'll have to like borrow from the archives about new sleep techniques, but looks like you're already doing fine because you have a new biohack. My friend Samar Sheoran is trying the carnivore diet. First Indian in country who's doing carnivore diet. So let's get into the nitty-gritties. First of all, you cannot eat a lot of red meat here. यहाँ अवेलेबल नहीं होता. तो ये चिकन और छोटे छोटे मांस वाली रेड कार्निवोर डाइट कैसे चल रही है यार? ये तो मिसकंसेप्शन है कि रेड मीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. काफ़ी रेड मीट अवेलेबल है यहाँ पे. सच एज बफ अवेलेबल है, मटन अवेलेबल है, लैम्ब अवेलेबल है. तो तू यू हैव ऑप्शंस, बट ओनली थिंग दैट्स नॉट हियर इज बीफ. तो तू ऑसिलेट कर रहा है, लाइक तू कितना परसेंट चिकन और फिश खा रहा है, कितना परसेंट लाइक प्रॉपर रेड मीट खा रहा है? लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्निवोर डाइट टू यू? हाउ आर यू डूइंग इट? तेरे बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या हैं अभी जो तू फॉलो कर रहा है? मैं अपना मीट कैसे देखता हूँ, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. दैट्स बेस्ड ऑन हाउ आई फील. तो मैंने चेंज किया है इसको और ऐसे देखा है एंड मोस्टली इट्स इंट्यूटिव. तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि व्हेनेवर आई एम, डिपेंड करता है. इफ आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ एग्स आई डोंट फील सेशिएटेड. तो कार्निवोर डाइट में एग्स खा सकते हैं? हाँ, यू कैन ईट एग्स. हाँ, यू कैन ईट एनी काइंड ऑफ मीट. तो एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकता है, लाइक बटर, हाँ, घी, और यू कैन यूज़ चीज़. But not milk or curd. Curd I haven't experimented. मैंने search करने की कोशिश भी नहीं करी उसको. I thought carnivore diet is purely just meat, not animal based products. नहीं. अच्छा, okay. You can use butter, you can use cheese, जैसे मैंने को बताया. और milk I would say नहीं करते इसलिए क्योंकि उसमें लैक्टोस और ये सब रहता है. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा परसेंटेज रहता है. जो लायंस डाइट जॉर्डन पीटरसन की बेटी मिखेला पीटरसन प्रोपाउंड करती है, इट इज ऑल बीफ सॉल्ट प्लस वाटर. रूमिनेंट मीट डाइट. व्हाट इज द रूमिनेंट मीट डाइट? ये सारे बीफ और ये सब ये रूमिनेंट मीट है. तो दे ईट वेजिटेबल्स, ग्रीन्स. तो दैट्स अ रूमिनेंट डाइट. वो रूमिनेंट्स हैं. रूमिनेंट्स क्या होता है? रूमिनेंट्स वो होते हैं जो ग्रीन्स और ये सब खा के अपने खुद का फूड, जो उनकी खुद का सिस्टम है उसमें वो जनरेट करते हैं बाय ईटिंग ग्रीन्स. और ऐसे क्या जनरेट करते हैं? आई डोंट क्वाइट गेट इट. लाइक व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे सही से याद नहीं होगा. अच्छा. बट बेसिकली रूमिनेंट्स आर दो काउज, और ये रूमिनेंट्स है काउज और बफेलो. ओके. तो ये रूमिनेंट्स आई थिंक इट्स रिलेटेड टू दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है इनका. ओके. तो that's we can always do your own research, but like तूने ये आइडिया क्यों सोचा? क्योंकि तेरी पहले इससे पहले ठीक डाइट थी. you were having a bunch of other things as well. Why did you switch over to the carnivore diet? And here in India, जहाँ पे is there any need? Like हमारे यहाँ like कोई autoimmune diseases तेरे prevent हुए हैं? Do you feel better mentally? brain fog वगैरह, decision making fatigue eliminate हुई? क्या हुआ है? तू क्यों कर रहा है इसको? तू biohacker है यार. मेरे ना so just by chance I landed on the keto diet. तो थोड़ा विशी वॉशी रहता है कीटो बिकॉज इतना फैट में आ गया है. तो एवरीवन इज लाइक वाओ वाओ वाओ. और उसने लोगों ने उसको कमर्शियलाइज भी अच्छे से कर लिया है कि ये लो हमारा 20 कार्ब्स वाला बर्गर, बट ये असली में ये कीटो है और इसके ऊपर हमने छाप दिया 4 ग्राम कार्ब्स. तो अब आप मान ही लोगे क्योंकि आपको भी ये गंदा मीट खा खा के बोर हो गए हो आप भी. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कीटो डाइट मैं गया कीटो पे
और मैं फॉर द पास्ट 2-3 years आई हैव बीन ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट, लैक्टोज फ्री डाइट, एंड वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी. मतलब मेरे को almost 7-8 years से बिफोर द ग्लूटेन फ्री डाइट और ये सब आई वॉज ईटिंग नॉर्मल घर का खाना, मिल्क, रोटी, सब्जी, मम्मी वही बेसिक कुछ चीज़ें जो होती हैं, सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध पी के सोइयो, ऐसी चीज़ें बोलते थे. और वही हमारा सारा बायोहैकिंग वही होती थी उसमें जो हो सकती है. इवन जाट्स एंड गुजर्स ऑप्टिमाइज फॉर डेयरी. वो सिर्फ डेयरी की तरफ में स्पेशलाइज करते रहते हैं एक्स्ट्रा कि आज तो घर का पनीर बनाया हमने. तो उस पॉइंट में मैंने वो चेंज किया ना जब ग्लूटेन फ्री और लैक्टोज फ्री में, तो मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग था. एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी आफ्टर दैट. मेरी आई वाज फॉर द पास्ट 7-8 years मेरे को ऑलमोस्ट हर बार सीजन चेंज होता था. तो मेरे को कोई आई हैड अ फ्लू. हर बार जुकाम होता ही होता था मुझे. जुकाम होता था और मेरे को मतलब मेरा गला वाला ये सब खराब होता है ऑलमोस्ट. मतलब मेरे को कितनी बार फीवर भी हो चुका है ऐसे ही. क्रेजी. तो आई वाज जस्ट वेरी अनॉयड विद माई हेल्थ. और जबकि आई हैड अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं सब कुछ आई वाज डूइंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और ये सब, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ यार ऐसी. What am I doing wrong? Because I am doing what society prescribes me कि do this to stay healthy and still I'm not healthy. Right. ये दाल खा लो, प्रोटीन आ जाएगा तुम्हारा. Right. पालक खाओ, ये सब करो. I was annoyed. That's what I was. तो फिर उसके बाद मैंने चेंज किया और एकदम से लाइफ चेंज हो गया सब कुछ. आई फेल्ट लाइट ऑन द ग्लूटेन फ्री डाइट और ये सब ऐसे एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ था मेरे लिए वो. You've never had bread in 2-3 years? एक बार भी? एक आध बार तो फ्लू हो गया होगा ना. हाँ, मतलब कभी कभी हुआ है. बट जैसे उस टाइम पे मैं जब व्हेन आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन, तो एट दैट टाइम मैं ऑलमोस्ट फॉर अ होल ईयर मैंने कुछ भी ग्लूटेन नहीं खाया था, कुछ भी लैक्टोज नहीं लिया था. दैट्स क्रेजी. सो और फिर भी आई ब्रोक इट बिकॉज मतलब मैं फैमिली पूरा एक वो मेरा सोशल फंक्शन है कि हमें जो बैसाखी या फिर जो क्या कहते हैं यार हमारे में नाम ही भूल गया, मकर संक्रांति पे सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना होता है हमें. और चूरमा खाना होता है बाजरे का जिसमें बहुत सारा घी होता है. ओके, बट बाजरा इज ग्लूटेन फ्री. हाँ, बाजरा ग्लूटेन फ्री है. बट उसके बाद मतलब हो गया इतना लैक्टोज खा लिया मैंने, तो आई थॉट कि आज भी कुछ थोड़ा बहुत और हो जाए. बहुत मुश्किल बात है. वेट आई वाज ऑन माय पॉइंट. तो मैंने ये किया एंड यू आर आस्किंग मी कि क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब करने की. तो आई वेंट ऑन द कीटो डाइट और सब कुछ एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी देयर. बिकॉज इससे पहले मैं सोच रहा था कि मैंने शिफ्ट कर दिया एंड आई एम नाउ इन द टॉप 1% जो लोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स. सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे वो ये सब फॉलो कर रहे थे और ये सब कर रहे थे एंड दे फेल्ट लाइट और ये सब वो सब. आई वेंट ऑन द कीटो डाइट एंड अगेन दैट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हैपेंड फॉर मी. मतलब जितना मुझे फ़र्क हुआ नॉर्मल से ग्लूटेन फ्री लैक्टोज फ्री में, उससे ज़्यादा फ़र्क हुआ मुझे. मतलब उतना या फिर उससे ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़र्क हुआ मुझे कि व्हेन आई वेंट ऑन द कीटो डाइट. मतलब मैंने ऑलरेडी अपना मेरे पास इतना अवेलेबल स्पेस थी, मैंने उसको ऑलरेडी कवर कर लिया था. और उसके बाद आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे को और इतनी अवेलेबल स्पेस मिल जाएगी अपने हेल्थ में कवर अप करने की कीटो से. तो मैं आई वाज ईटिंग कीटो में भी यू कैन हैव मिल्क और नॉट मिल्क बट मिल्क प्रोडक्ट्स. राइट. घी, डेयरी, बटर ये सब तुम ले सकते हो. तो आई वाज ईटिंग दैट और मुझे लगता था पहले कि मैं जब दूध और ये सब पीता था तो उससे मेरी सारी फ्लू वाले सिम्टम्स आते थे. उससे मेरी रनी नोज और ये सब रहती थी. बट एक्चुअली ऐसा नहीं था. आई डोंट नो कि क्या हुआ उसमें कि वो कार्ब्स रिलेटेड था या वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है. डिपेंड एक चीज़ पे भी करता है कि मिल्क है और ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स है वो इन्फ्लेमेटरी तो होते ही हैं. हाँ, बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेमेशन करते हैं वो. बट तुम उसको ऑफसेट भी कर सकते हो कई. घी से भी इन्फ्लेमेशन होती है? मेरे को नहीं लगता. घी में घी इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट बट घी इज़ क्लैरिफाइड बटर. तो क्लैरिफिकेशन वाले प्रोसेस में जो भी उसका लैक्टोस होता है ना सारा, जो मेजर प्रॉब्लम करता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में, वो सारा साफ हो जाता है. तो घी इज़ प्योर फैट. ओके. घी में कोई प्रोटीन नहीं होता. घी इज़ लाइक 100 ग्राम घी मतलब 100 grams ऑफ फैट. दैट्स क्रेजी. मतलब वाइटामिन्स और ये सब होंगे. Yeah, so you had this transformational movement when you went gluten free, dairy free. Then you went to अब कीटो. अभी हाल फिलहाल में मुझे याद है जिस दिन तेरा कीटो फ्लू से तो रिकवर हुआ था.
नहीं, मेरे को कीटो फ्लू नहीं हुआ. You had no keto flu? नहीं, None whatsoever? No dip in energy? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं. हाँ, तो कीटो फ्लू उसलिए लोग उन्हीं को होता है ना जो एकदम एक्सट्रीम अनहेल्दी डाइट से सीधा कीटो पर जाते हैं. प्रॉब्ली ये भी है फैक्टर, बट एक और फैक्टर भी है कीटो फ्लू का कि तेरे बॉडी में ना एकदम से यू स्टॉप एवरीथिंग. कार्ब्स सारे रुक जाते एकदम से. योर कार्ब्स की डेली में इनटेक तेरी इट गोज फ्रॉम व्हाटएवर यू वर हैविंग बिफोर 250 ये वो जो भी 250 grams or something, and it goes back to it drastically reduces to 50 grams, 20 grams ऐसे. और उसमें भी कार्ब्स हेल्प यू टू रिटेन वाटर तेरी बॉडी में. तो जैसी कार्ब्स इनटेक कम हुआ, योर वाटर इन योर बॉडी दैट इज स्टोर्ड वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको कोई बाइंड करने का कुछ है नहीं. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करते थे दैट्स ऑल गॉन आउट. यू आर स्टार्टिंग टू रिड्यूस दैट. तो उससे इतना वाटर लॉस होता है, और उसको तू फुलफिल करने के लिए अपनी बॉडी को कि इतना वाटर लॉस हुआ है, उसको यू ड्रिंक नॉर्मल RO वाटर, और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते. तो इन दी एंड दैट्स जस्ट प्लेन वाटर, वो तेरे यूरिन में वापस निकल जाता है बाहर. तो डिहाइड्रेटेड हो जाती है तेरी बॉडी. तो कीटो फ्लू का मेन रीज़न यही है कि तेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. सो वाटर कैन फिक्स कीटो फ्लू? वाटर कैन फिक्स कीटो फ्लू. उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए. तो ओल्ड ट्रॉमा अराउंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जिन लोगों को पता नहीं है, पहले हमारे पॉडकास्ट देखे नहीं है, एक बार समर ने मेरे को बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स से लदा हुआ पानी पिला दिया था और मेरे को डायरिया हो गया था. I hold the trace minerals responsible, but I think I have to admit कि I ate too many rasile rajma, but that's a separate parallel. You can check out those stories in our previous podcasts. Anyway, हाँ. तो मैंने इस प्रोसेस में 2 चीज़ें होती है. अगर तू कीटो फ्लू से जल्दी बाहर निकलना चाहता है या फिर यू डोंट वांट टू हैव दोस इफेक्ट्स, तेरी बॉडी कीटोसिस में आती है और उसके थोड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें तेरे ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, जिसमें वो डिप्लीट हो रहे होते हैं. वो डिप्लीट हो रहे होते हैं. तो मैंने कभी भी अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी. आई वाज ऑन अ गुड एक्सरसाइज रेजीम. तो मेरे को कीटोसिस में आने में मुझे लगता है व्हाट आई थिंक फ्रॉम माय थ्योरी, क्योंकि मेरे को कीटो फ्लू नहीं हुआ और मेरे को एक दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहा है कि जब मैं एनर्जी बिल्कुल सक्ड आउट थी मेरे अंदर से, एंड माय ब्रेन वाज हैविंग ऑल दो सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोज डिप्लीशन. तो वो एक दिन था और उसके बाद आई थिंक माय बॉडी स्ट्रेट अप वेंट इनटू कीटोसिस, एंड इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स. और जब तुम you have like what, like 6% body fat or some shit like that? नहीं, 6% तो बहुत कम है. हाँ. But right now अभी I'm probably at 10, 8 or 10. So I'm like at 26% body fat at least. That's crazy. तो is it? I think it's easier for athletes. मुझे याद है प्रखर का रूममेट था जुगनू, उसको मैंने कीटो की तपस्या करते हुए रो रहा होता था ब्रो. वो he would be shaking. I saw him enter ketosis. बहुत मुश्किल था उसके लिए करना वो. But he was doing no physical activity also, apart from like running every now and then. But I would say that कि जो strenuous exercises में होते हैं, they regularly enter ketosis. Brief periods के लिए चाहे, but they enter into ketosis. क्योंकि तेरा जो मसल ग्लाइकोजन है और जो भी और लिवर ग्लाइकोजन है, तो बेसिकली तेरे पास 2 कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. एक है लिवर ग्लाइकोजन और एक है मसल ग्लाइकोजन. तो वो दोनों एम्प्टी हो जाते हैं जब तू खेल रहा है, और दे आर वेरी माइन्यूट स्टोरेजेस. राइट. तो अगर तू समझ ले कि तेरे पास यू हैव अ कार, तो 5 लीटर का टैंक है तेरा कार्बोहाइड्रेट्स का, इफ़ योर बॉडी इज़ अ कार, एंड ऑलमोस्ट 100 लीटर से भी ज़्यादा का टैंक है तेरा फैट स्टोरेज का, जो तेरी एनर्जी का दूसरा सोर्स है. ओके, बट वी एंड अप यूजिंग द स्मॉलर टैंक. दैट्स आवर डिफॉल्ट. वी यूज द कार्ब टैंक, ऑल ऑफ अस. व्हेन वी आर नॉट इनटू एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज जो हमको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है, और मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो प्रोलॉन्ग्ड है, उसमें हमारी फैट स्टोरेज बाहर आ जाती है और फैट्स यूज़ होने शुरू हो जाते हैं. कैन वी से दिस, एंड आई माइट हैव स्टूपिड सेइंग दिस, बट जो ये कैमल्स की हम्प में जो चीज़ें, दैट्स फैट स्टोरेज राइट, जो कैमल्स के हम्प में होता है. That's not carbs, right? I think so. Fat storage, I don't know for sure. Can we say that camels enter temporary periods of ketosis when they don't have food? यार, I am absolutely unaware of it because जैसे मैंने खुद अपने आप में देखा है कि हर बंदे, हर एनिमल, हर उसका ऑल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है. मैं जो नई रिसर्च पढ़ रहा हूँ कार्निवोर डाइट के ऊपर, और मैं फिर रूमिनेंट्स ये सब काउज इनको देखता हूँ, और मेरी मॉम कहती है कि वो तो खाती हैं,
तो आई डोंट थिंक हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो क्या पता फैट स्टोरेज हो या फिर वो कार्ब स्टोरेज हो, आई डोंट नो फॉर श्योर. ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर किसी का डिफरेंट होता है. तो यू नीड टू गेट द रिसर्च आउट ऑन दैट बिकॉज वो बिल्कुल so I don't know about that. moving from a gluten free diet to ketosis to now a carnivore diet. ठीक है, अभी how many days have you been on the carnivore diet? I've been almost 15 days हो गए होंगे. 15 days हो गए हैं. तो जो रोगन भी कार्निवोर डाइट पिछले साल गया था, वो अक्सर ये बायोहैक्स को पब्लिक कर देता है कि मेरे को डायरिया हो रहा है. फर्स्ट 2 weeks वो कहता है बहुत रफ होते हैं. तेरे साथ वो सेम चीज़ हुई? डिड यू हैव डायरिया और लाइक मे बी डिफिकल्टीज डाइजेस्टिंग और लाइक फीलिंग इन डाइजेशन, ये सब? यू आर मूविंग टू कंप्लीट मीट. I felt nice. That's how I would भाई say. यार तू तो स्पेसिमन ही दूसरा यार. बहुत ही क्या बोलूं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया एकदम से. बिकॉज पता नहीं, आई थिंक एक इकोनॉमिक्स वाला फैक्टर डालना चाहता हूँ मैं इसमें. सप्लाई डिमांड. आई फील हंग्री, दैट्स व्हेन आई ईट. तो मैं कोई 3 meals a day फॉलो नहीं करता, मैं कोई 4 meals a day फॉलो नहीं करता, मैं कोई 1 meal a day फॉलो नहीं करता. आई फील हंग्री, मैं खाता हूँ. तो सपोजिटली इफ़ आई ईट एग्स इन द मॉर्निंग, 7 eggs खाए मुझे, ऑल्दो उसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरा है. बट अगर इफ़ आई डोंट फील फुल, मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि आई वॉन्ट टू ईट फ्लैश, तो आई ईट मोर. मैं सिर्फ उस हंगर को सेशिएट करने के लिए और खाऊंगा. तो तू फुलनेस पे फोकस करता है एज अपोज टू ये मील टाइम्स हैं या अब समय हो गया खाना खाने का. That's a more wholesome way of doing it, कि जब तक कि मेरा पेट नहीं भरता. इट इज़. मतलब तेरे को खाने में भी आई रिमेंबर, मतलब एक बिल्कुल ही लेमैन एडवाइस दी थी मुझे मेरी भाभी ने कि मीठा खाना चाहिए, जो तुम्हें क्रेविंग्स होती है, यू हैव टू ईट दैट. बट मतलब इन दी नेचुरल वर्ल्ड, जो हम पीछे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रहते थे, कोई ऐसे शुगर कैंडीज तो कोई दे नहीं रहा था. That's true. तो यू हैड लिमिटेशंस ऑन योर सेल्फ. Right. तो या तो तुम ये करो कि यू अप्लाई दोज लिमिटेशंस to yourself and you act like you're a primitive man. Which is why you can't eat too much fruits or sugar, because वो अपने आप एक sugar का natural point reach हो जाता है उसके अंदर, the way they're designed. Fruit, I'm still I want to research it more because more and more people that I'm seeing, most of them they have fruits on the carnivore diet. क्योंकि फ्रूट्स का एक्चुअली में जो डाइजेशन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. जैसे मैं तुझे बताया था कि मसल ग्लाइकोजन होता है और एक लिवर ग्लाइकोजन होता है. तो फ्रूट्स एकदम से जाके लिवर ग्लाइकोजन में चेंज होते हैं, स्टोर होते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. वो बाईपास कर रहा है जो तेरा नॉर्मल कार्ब्स का प्रोसेस है. Which is why you can't satiate your hunger with fruits. I think you can. तो कितना भी खाना, मैं तो बहुत फ्रूट खाने की कोशिश करी, मैं पेट नहीं भरता कभी. हाँ, ये हो सकता है कि पेट नहीं भरता, बट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. क्योंकि कार्निवोर डाइट में भी आई फेल्ट द सेम थिंग. मतलब मीट्स में भी खा के आई फेल्ट द सेम थिंग कि वेन एवर आई ईट अ लॉट ऑफ मीट, मतलब मैं ऑलमोस्ट 70 grams ऑफ प्रोटीन खा रहा हूँ उस मीट में. मतलब तू समझ पर मील. हाँ. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मैं एक पर्टिकुलर मील की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने 70 grams ऑफ प्रोटीन अराउंड खाया है. Agreed. दैट्स मोर लाइक 400 grams ऑफ मीट. दैट्स अ लॉट. टिपिकल बॉडी बिल्डर अपने एक मील में ही गोज फॉर 300 grams ऑफ प्रोटीन, 250 से 300. बट आई स्टिल फील एम्प्टी. मतलब आई डोंट फील फुल कि ओ शिट आई नीड टू स्लीप, माई बॉडी हैज गॉन इनटू. चाहे आप बाद में भूखे हो जाओ, पर एक दाल चावल खा के छोटा सा ही आपको पेट भर जाता है. हाँ, यू डोंट फील दैट. आई डोंट फील दैट. तो व्हाट डू यू डू देन? वो मसल नहीं, सॉरी, तेरी बॉडी ऐसे लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है उससे, और ये सब हो जाता है कि यू फील फुल एंड देन यू लाइक आई वांट टू स्लीप. ये वो ऐसा नहीं होता. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. बिकॉज मतलब जितनी मैंने लेमैन चीज़ें पढ़ी हैं इस पर, और भी कि इफ़ यू नीड, मतलब बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी है मैंने इस पर, एंड मोस्ट ऑफ दोज रिसर्चेस दे आर pointing out that if you need proper muscle brain function, so at that point you need to be empty most of the time. Your stomach needs to be empty. You need to be hungry for your brain to function properly. Okay. So that creates that instinct to make your brain work more. क्योंकि again a primitive example लूँगा मैं इसका कि when you were hungry, that's the time when you needed your brain the most. You need to fish, hunt, you need to find food, prey, you need to outsmart the prey. So at that time you need to be hungry, you need to be
you desire to have food, and that's what makes you that gives you the push, that gives you the humph to go and hunt. So which is why like a hunter right after eating a big feast is the terrible hunter, right? क्योंकि उस पे कोई he has no supply demand. हाँ, उसके hunger is not driving him anymore, right? So he might do it for तभी तो once we solved hunger we started hunting for sport. right. Even now I think कि अगर if we are made hungry and left in a forest तो हमारे वो primitive instincts दोबारा जाग सकते हैं. हम किसी भी तरह से चाहे हम पैराकीट खाएं, चाहे हम कोई और चिड़िया हम वो खा लेंगे, but it has to originate from hunger. It has to. So are you always hungry then on this carnivore diet? Almost always. I mean, मतलब most of my time I'm on a 2 meal a day thing. तो बीच में I snack sometime कि एक I have an egg or something, but almost always I don't. तो satiation फिर achieve नहीं हो पा रही है, मतलब complete satiation जो होती है. I don't think I can achieve it. मतलब मैं इतना मीट खा रहा हूँ और फिर भी मुझे नहीं मिल रही, तो I don't want to go there. मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता कि मैं 1 किलो मीट खा लूँ और फिर मैं मीट टॉक्सिसिटी हो जाए. नहीं, मीट टॉक्सिसिटी नहीं. आई एम जस्ट अफ्रेड कि जैसे नॉर्मल कार्ब्स में तुम ज़्यादा खा ले तो पेट दर्द होता है पूरी रात, तुम्हें डायरिया हो जाता है और ऐसे हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू सी द एंड पॉइंट ऑफ दिस कि मैं 1 किलो मीट खा लूँ और मैं फिर पता नहीं क्या हो जाए फिर. So इस carnivore diet में do you have a ratio for say chicken and fish versus buff lamb and mutton? I'm more curious about I'm just more curious about my variety. कि I don't need to feel bored with this diet. Okay, पर हमने जो खाया है ये मटन अभी इससे पहले, ये तो बड़ा बोरिंग था खाने में, मतलब no offense to you. I mean, could be boring, could be for you, but जैसे मैं strict military regime में रहा हूँ. अच्छा हाँ, but नहीं, coming back to the point, I would say कि I have options. हाँ. I have smoked salmon in my fridge. कहाँ मिल गई तेरे को smoked salmon यहाँ पे? कैम्बे टाइगर का मैंने वो मंगवाया था पैकेट. अच्छा, कैम्बे टाइगर क्या है? कैम्बे टाइगर फ्रोजन, बट इट्स नॉट फ्रोजन, मतलब वो फ्रोजन है बट उसके कोई एलिमेंट नहीं है उसमें फ्रोजन वाला. कहाँ उसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ Amazon नहीं है. ये मेरे को ग्रीन चिक चॉप पे मिला है. अच्छा, ये तो अपने लोकल पे. हाँ, तो अगर स्मोक्ड सैल्मन भाई हम भी खाना चाहते हैं, हम भी महंगी मछली खाना चाहते हैं, हम भी दीवाने यार. बट सालमन और ये सब देखो वैसे भी मिल जाएगी, बट स्मोक्ड सालमन लाइक इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर. इट्स द बेस्ट. मैं अगर कोई एक मछली मेरे को पसंद आती है, लोग बोलते ब्रो बॉम्बे खा के देखो, बॉम्बे की ये तिलापिया खा लो, ये सब. तिलापिया स्मेल्स रियली बैड. मैंने अभी मैं पर्च पे गया था, जो वो नहीं होता कि आपका राइटर वाला दिन आज आप बैठ के 1-2 ड्रिंक्स पियोगे और आप अच्छा खाना खाओगे, तो वन ऑफ दोज डेज. एंड मैंने सैल्मन को ऐसा कुछ लेके आए थे. सैल्मन को उन्होंने एक सर्कल के आसपास रैप कर रखा था. ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक चेरी या कुछ सैलेड नहीं खाते ऐसे, तो टूथपिक पर डाल के साथ. भाई क्या टेस्टी सैल्मन थी, मज़े आ गए. अब बड़ा स्मोक सैल्मन में कोल्ड का भी अलग स्वाद है और गर्म करने का भी अलग स्वाद है. यू हैड लाइक मैंने नहीं, आई हैड कोल्ड, बिल्कुल वो फ्रोजन थी. हाँ, आई कीप इट इन द फ्रीजर क्योंकि उसको फ्रीजर में ही रखना पड़ता है. हाँ, करेक्ट. तो मैं आई एम वेरी लेजी, आई जस्ट पिक इट अप और मैं उसमें से भी फ्रोजन आइस्ड फाड़ता हूँ और वो खा लेता हूँ बिल्कुल. ओह माय गॉड. मैं अभी गोवा गया हाल फिलहाल में, तो मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि मेरे कंपलसरी फूड्स क्या हैं डेली के. तो कह रहा है कि पहले तो उसने कहा कि पीना तो डेली विस्की कंपलसरी है ही, और चखना के अंदर उसने मेरे को बताया मेरी फट के 4 हो गई. कह रहा है फिश का हेड और फिश की आंख खासकर. I was like, what the fuck? How do you eat a fish's eye? Like what? I've eaten a fish's eye. Is it nutritious? Is it tasty? हाँ, nutritious ही है. tasty में अगर nutritious है तो tasty नहीं होगा. हाँ. But मतलब वो brain, eyes, those are one of the most nutritious parts. और what do you get from the eye of the fish? Vitamin A, vitamin E, D तो it's very concentrated in vitamin D. More, I would say you could just imagine it as a multivitamin tablet. Athletic greens type की जो ये टिम फेरिस वगैरह प्रोपाउंड करते हैं. क्रेजी भाई. कह रहा हम चखने की तरह खाते हैं उसे. मैंने कहा भाई क्या नेक्स्ट लेवल सीन है. मतलब I don't know about the taste चखने के साथ, मतलब मैं ऑफ डे लूँगा तो I would not have it, but ठीक है.
तो हाँ वो बता रहा था कंपल्सरी, देन ही वाज आल्सो सेइंग फिश का हेड, मतलब कह रहा है फिश की बॉडी से इतना कंसर्न है इतना हेड से। मैंने कहा भाई इतने अजीब अजीब पार्ट्स कैसे खा सकता है कोई, बट देन ही वो लॉजिक बता रहा था, कह रहा यार उसका टेस्ट बन गया मुंह में और इट जस्ट फील्स हेल्दी। दिस गाय वाज फिट एज फक डेली पीने के बाद, और मतलब डेली रोटी और चावल, कह रहे चावल भी कंपलसरी है, रोटी भी कंपलसरी है, मच्छी तो कंपलसरी है ही, उसकी आँख भी कंपलसरी है। मैं कहा बहन जो कितनी चीज़ें कंपलसरी हैं तेरी यार, तू कैसे खाता है। बट इट्स जस्ट बिकॉज यू नो गोवा हैज मोर सी फूड, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ लोग मीट का लेग पीस के दीवाने, या फिर वो सॉफ्ट टेंडर सक्यूलेंट चिकन के दीवाने, एंड हाउ वंस यू गो टू कोस्टल सिटीज़ how you eat meat also changes, what you eat from that changes, right? I think इधर commodified है थोड़ा सा, commodity बना रखा है मीट को कि legs बहुत tasty है, ये सब tasty है, but I think they are very much scarce for variety. मैं यहाँ पे कुछ भी variety देख सोचता हूँ तो I can't find anything very good enough. मतलब मैंने recently जो buff discover किया that was very different. वो मुझे लगा कि वाह ठीक है फाइनली कुछ अच्छा मिला मुझे। It's harder to chew. नहीं I wanted variety, that's it. मुझे चाहिए था कि मेरे को कुछ भी और मिले इसमें। I just feel a different taste out of it. और probably मतलब मेरे को न्यूट्रिएंट भी प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है उसका थोड़ा सा, तो बफ वुड बी मोर इट वुड बी मोर न्यूट्रिएंट डेंस। बफ बेंच हट्टा कट्टा एनिमल होता है, जैसे मेरे को कौन सा लाइक चिकन इज लाइक अ प्रीटी वीक एनिमल, एंड इवन द वे इट्स you know raised all, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करता नहीं है, just like a soft little ऐसे stuffed toy टाइप की चीज़ है। and like बफ बहन पूरा हट्टा कट्टा, एक उसकी टांग में भी इतना बहन मांस भरा हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब one buff it's enough to feed you for a whole month, maybe more than that. भाई जो रोगन एल्क मार के अपना फ्रीजर में रख लेता है, उसी चीज़ को खाता रहता है कर करके। मैंने भी देखा, मैं खाली टाइम में बैठ के जो मेंस हेल्थ की आती है ना, व्हाट इज इन माय जिम एंड फ्रिज शो करते हैं, तो उसमें आई वाज जस्ट सीइंग कोई देयर वाज सम एक्टर फ्रॉम द स्टेट्स, और वो उसने अपना फ्रिज दिखाया, उसने कहा मेरे फ्रिज में एक डेड बॉडी है, भैंस पड़ी हुई थी फ्रिज के अंदर। ओह माय गॉड। So what do you think about minced meat, जो कीमा करके खाते हैं किसी भी टाइप का? मतलब मेरे कुछ आई हैव सम, मेरे को थोड़ी सी उनसे दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं, आई हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट इट। Why? मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कि वो जो रिजेक्टेड पार्ट है मीट का, वो उसको मिन्स करके दे देते हैं तुम्हें। Okay, so could be that, could be what not. do you think about hot dogs then? Because hot dog तो लगता ही ऐसा है कि वो सारा रिफ्यूज है। I don't eat उसका टेस्ट ही ऐसा होता है, it just feels different, no? It does. मैंने I just read कि मैंने एक सॉसेज और ये सब निकाला, मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो did not like it. मतलब उसमें preservatives, wheat, ये वो वीट भी डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं उसमें, तो वो मतलब वो गार्बेज बॉल है बेसिकली मीट के नाम पे। बिल्कुल। प्लस मतलब if you have made it at home, मतलब जो तेरा पॉइंट है गार्बेज बॉल का, इफ यू हैव मेड इट एट होम यू प्रॉब्ली नो दैट व्हाट आई हैव पुट इट इनटू दैट, इट्स द गुड पार्ट ऑफ द मीट, या फिर गुड पार्ट ऑफ द व्हीट, या फिर गुड पार्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, तो कोई गुड पार्ट है ही नहीं उसका, बट गुड पार्ट ऑफ द सॉसेज या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फैट्स सोर्स है जो भी तेरा। बट अगर तू मार्केट से देख रहा है तो you should be betting on that it's the refuse part, that it's the low quality part of anything that's put in there. मतलब अगर तू अपने पैकेज पे पढ़ रहा है कि it contains wheat, तो the first thing that you should imagine is कि जो worst quality wheat मिल रहा है that's in it. What do you think about drinking alcohol on keto? Is it allowed? Some alcohols are allowed. Gin is allowed. Vodka is allowed. Whiskey is allowed. Whiskey I don't think so. Whiskey is allowed. नहीं. Is it because of the grain? पर whiskey में तो gluten free होती है. Whiskey is pretty gluten free. नहीं, whiskey में gluten होता है. Oh shit. But नहीं, मतलब gluten और इससे ज़्यादा फर्क नहीं है, because बहुत minute quantities में आएगा, अगर आएगा तो. But enough quantities, if you do drink it, will break your ketosis, right? हाँ. But मतलब I'm not focused about breaking my ketosis और ये सब, because I will enter it again very easily. Once you've done it. मैं workout करूँगा, I'll be back into ketosis. But my point would be that कि on a regular basis, या फिर मैं if I have the option of having gin ये सब तो why would I have whiskey? Gin is such a great drink. हर जगह जहाँ जा रहा हूँ जिन के किस्से हो रहे हैं. It's become such a new, मतलब I have no
मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसा हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है पिछले 1.5-2 साल में। हर आदमी जिन पीने का दीवाना है. पीपल हैव गॉन अवे फ्रॉम, जैसे याद है क्राफ्ट बियर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड आया था, बियर्स ऑन टैप, ड्रॉट बियर, ये सिंघा वाज अहेड, और 3-4 और एक कटी पतंग है, कई सारे ब्रांड थे. ओ हाँ, कटी पतंग तो पिया तूने? हाँ, मैं आई रिमेंबर दैट. मतलब everyone was fascinated. कटी पतंग. Even Bira Abbey was supposed to be this craft beer in the Indian market, but all of that and everything got replaced by gin. And we went back to regular beers. अपनी Corona, Buds वगैरह ये सब खत्म हो गया. And I don't know like gin का क्या हुआ है. बहन जो हर कोई 18 साल का बंदा illegally पी रहा है. 26 साल डेमोग्राफिक डिविडेंड है भाई. क्या चीज़? What does that mean? जैसे इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको फ़ायदा है कि जो आने वाली पॉपुलेशन है दैट्स मोर यंग रादर दैन बीइंग ओल्ड. तो उस टाइम पे हम सारे, देयर वाज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कि हम 15 साल के थे उस टाइम पे जब हम आने वाले थे. तो 15 साल के लोगों की चॉइस है बियर में भी थोड़ी रेंज वाली, और फिर ये सब. तो एवरीवन लाइक बियर प्रॉब्ली दैट. मतलब मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग. दिस इज आल्सो स्पेकुलेशन एज वेल. मैं तो स्पेकुलेटिव ही है. हाँ, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड. बट एनी प्रॉब्लम्स? मैं तो सबसे बड़ी बात सोचता हूँ भाई, कीटो और कार्निवोर डाइट के सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत ख़राब होते होंगे. तू वैसे ही तो कम लोगों से मिलता है इतना, और तू फिर अब मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, वो तुम्हें बेंचो काजू की बर्फ़ी दे रहे हैं, नमकीन दे रहे हैं, तू मना करता जा रहा है लेफ्ट एंड राइट. यार मैं तो नॉट ऑन कीटो. मैं इससे पहले, मैं अभी रिसेंटली आई वेंट ऑन अ वेडिंग. तो वहाँ पे सैलेड खाया होगा सिर्फ? नहीं, सैलेड नहीं खाया. मतलब हम ना, मेरे भाभी की बहन की शादी थी. राइट. एंड वी वर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. वी वर वेरी क्लोज रिलेटिव्स. राइट. तो वी रीच देयर एंड सबके लिए दे आर रेडी विद चाट पकौड़ा, ये सब की, ये लो चाट ले लो, ये सब ये ले लो. और मतलब मैं आफ्टर ऑलमोस्ट ऑन अ 8 hours फास्टिंग वो मुझे दे रहा है कि ये लो दही भल्ले ले लो. एंड माई मॉम इज़ हेल बेंट कि मना मत करियो. और every cell of my body is like refuse it, throw it away. नहीं खाना चाहिए तेरे को, ये नहीं करना चाहिए. क्या मिल रहा है तेरे को, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है. तो in the end I refused it. और they were, मतलब कैथल में था. कैथल इज जाटलैंड तो नहीं है, नहीं, नॉट एग्जैक्ट जाटलैंड की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इट हैज़ अ रूरल हार्टलैंड में है थोड़ा सा वो. अच्छा, हाँ. कैथल की बर्फी बड़ी अच्छी होती है. हाँ. तो बट फिर भी वहाँ पे एकदम से सब अमेज थे कि ओ दही बल्ले नहीं खा रहा, इसके तो नखरे ही इतने ऊंचे हैं और ऐसे है वैसे है. तो यार तो मैं तो बट वेडिंग्स वुड बी, मैं अभी सोच के देख रहा हूँ, वेडिंग्स वुड बी हॉरेंडस. क्योंकि इस वेडिंग में भी आई वेंट आउट, मतलब नॉट ऑन द वेडिंग, दिस वाज लगन सगाई, मैं आई वेंट आउट टू हैव एग्स. Oh my God, bro. बीच में, और किसी को पता नहीं चला. तू तेरे को भाई इसकी प्लेट ही मत डालो, प्लेट बर्बाद करेगा, हमारे 500 से 1500 रुपये वेस्ट कर देगा ये. क्रेजी भाई. मतलब सबसे आई थिंक इंडिया में चैलेंज, लाइक यूएस से बाहर तुम जाके बोल सकते हो आई एम एन इंडिविजुअल, उस पर सारी बातें खत्म हो जाती हैं. यहाँ पे सामाजिक प्रेशर्स, क्योंकि लोग मुंह मीठा करा रहे हैं. हम अक्षल के भाई की शादी में तो रिफ्यूज़ नहीं कर पाए मिठाई, ठीक है. उधर रिफ्यूज कर सकते थे बट उन्हें फिजिकली हरास करा. हमारे मुंह में कोई, मेरे मुंह में किसी ने इतनी गंदी तरह से रसगुल्ला नहीं डाला आज तक, इनमें से किसी के भी 3-3, 4-4. एनीवे, बट लाइक बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये. तो वेडिंग्स, फंक्शंस, इवन ईटिंग आउट फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. नो, आई थिंक आई बिकेम मोर रिफाइंड. मैं फिर फालतू के फंक्शंस और ऐसे कहीं अटेंड नहीं करता. नॉट बिकॉज आई एम, मतलब आई वांट टू अटेंड मोस्ट ऑफ देम, बट मतलब मैंने देख लिया कि यू वोंट गेट क्वालिटी फूड एनीवेयर. मतलब देखो, न्यूट्रिशन अगर मिस आउट हो रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स लाइक Huel? I hate them now. Have you tried? I was using protein powder. I was using Amway का meal replacement. One of the worst things that you can have. Why? दो चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें मैं. First of all, वो packaged है, it's not exactly a meal for you. Because उसमें जो antioxidants और ये सब जो एक normal meat में होते हैं वो सब नहीं है. It's a lab prepared thing. Okay. जो देखो उन्होंने नोटिस किया है कि ये 8 चीज़ें हैं, हम इसको डाल देते हैं और हम we just ignore all the finer detailed aspects of the nutrition. Okay. Finer details जो होती हैं कि थायमिन और इसका रेशो ठीक है कि नहीं है, मतलब all those finer details वो मिसिंग है.
and प्रोप्राइटरी मिक्स है वो बेसिकली. हाँ, they have just thought कि प्रोटीन पीस डाल दो इसके अंदर, प्रोटीन इज टू कार्ब का रेशियो ये होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और इतना मिल्क पाउडर डाल देते हैं, सो दैट वुड क्रिएट अ गुड मिक्स. और लैब से सर्टिफाई कर लिया कि ठीक है बंदा मरा तो नहीं. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कोई भी प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर रहे हो तो योर विटामिन डी विल डिप्लीट, योर बोन स्ट्रेंथ इट विल डिप्लीट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं करते. You're saying this on record for real? हाँ. विटामिन डी डिप्लीशन इज अ मेजर थिंग ऑन प्रोटीन. किसी भी टाइप का, इंक्लूडिंग द प्लांट प्रोटीन दैट you've given me. हाँ. बिकॉज उसमें कंप्लीट प्रोफाइल तो है नहीं. हाँ. तो जब वो एब्जॉर्ब होता है, इट सक्स आउट द विटामिन डी फ्रॉम योर बोन्स. But wouldn't you say that for say anything else also? Like ऐसा क्या है उसके अंदर that sucks out the vitamin D? I'm a little confused. तो बेसिकली कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है वो. कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Okay. जैसे यू नीड कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं. ये बेसिक चीज़ें हैं. हाँ. तो एक तो उसमें फैट्स है ही नहीं. हाँ. तो अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग अ होल स्मूदी आउट ऑफ इट. Okay. स्मूदी में भी आई वुडंट से कि दैट्स द परफेक्ट थिंग. अगर तुमने स्मूदी बना ली तो दैट्स ओके फॉर यू. आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो प्रोटीन, मतलब मोस्टली प्रोटीन पाउडर्स पे मैं आई एम जस्ट फॉर्मुलेटिंग ऑन दैट. तो प्रोटीन को तुमने रिप्लेस कर दिया उससे, दैट्स समवट शेडी बिकॉज असली में द रियल लाइफ प्रोटीन इट फुलफिल्स यू. मतलब एक्सपीरियंस वाइज बहुत डिफरेंस है उसमें. न्यूट्रिएंट वाइज यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि वो ना ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हमने देखा है उसको कि एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को हमें फुलफिल करते हैं वो, जो हमारी बॉडी से एक्लोमेटाइज्ड है और हम उसको अडैप्ट कर चुके हैं. तो हमारी बॉडी वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बेटर व्हेन वी ईट नेचुरल मीट, नेचुरल प्रोटीन और ये सब. और इसी वजह से कमिंग टू वेजिटेरियन प्रोटीन, दाल और ये सब, तो आई रिसेंटली रेड अ स्टडी अबाउट, so it was I was curious because कि I was eating the right amount of protein, but still मतलब I felt lethargic. I was not feeling the effects of it. मैं optimum protein खा रहा हूँ और फिर भी I was feeling lethargic. मेरी sleep भी proper नहीं थी क्योंकि मतलब और बाकी सारे factors controlled हैं यहाँ पे for example. हाँ, of course सारी चीज़ें और controlled हैं. I just tweak one thing at a time. Okay. तो उस पॉइंट पे आई वाज जस्ट वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट इट. सो आई रेड कि प्रोटीन प्रोफाइल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो 26 ग्राम्स ऑफ दाल एंड 26 ग्राम्स ऑफ सपोजिडली मीट प्रोटीन, दैट्स एग्स, मीट, एनीथिंग, दे आर डिफरेंट. ओके. 26 ग्राम्स ऑफ दाल और जो भी है वो तेरे को प्रॉब्ली दैट वुड गिव यू अराउंड 13 ग्राम्स ऑफ यूजेबल प्रोटीन. क्योंकि उसकी जो अंदर BCAAs और ये सब हैं जो अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट, उनकी प्रोफाइल डिफरेंट है. तो यू वोंट गेट दैट मच बेनिफिट आउट ऑफ अ पी प्रोटीन पाउडर दैट यू वुड गेट आउट ऑफ एग्स. समझ गया. तो और उसको फास्ट सेलिंग बनाया इसलिए है कि ईजी टू कंज्यूम और ये सब और वैसे वैसे प्रोटीन पाउडर्स को. बट एक्चुअली में ईटिंग एग्स, ईटिंग मीट वुड गिव यू मच मोर बेनिफिट्स क्योंकि उसकी वो बैलेंस्ड है. दैट्स बैलेंस एज वेल. तो ये मेरे दोनों पॉइंट्स हैं. एक तो उसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में वैसी कुछ डिफरेंसेस है, मैक्रो सेंस में भी, माइक्रो सेंस में भी. और दूसरा कि उसकी अमीनो एसिड्स और ये सब दोज आर डिफरेंट. ओके. तो प्रॉब्ली देखो कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ेंगे उसके साथ टू बैलेंस इट आउट. जैसे राइस और दाल एक कॉम्बिनेशन है, तो उससे वो बैलेंस आउट हो जाते हैं और उसके देखो मतलब जितना प्रोटीन दोनों में है वो देखो फुली अब्जॉर्ब होएगा दोनों का. करेक्ट. दैट्स व्हाई इट्स अ पॉपुलर डिश. हाँ, दैट्स व्हाई. तो इस वजह से ही मैं मतलब मीट इज़ अ कंप्लीट प्रोफाइल और मीट इनका सबका स्कोर होता है कि तुम कितना खाओगे कितना % तुमको एब्जॉर्ब होएगा. तो एग्स हैव ऑलमोस्ट 100% स्कोर ऑफ एब्जॉर्प्शन. हाँ, उनका जितना प्रोटीन है सारा देखो एब्जॉर्ब होएगा. मेरे को एग्स के बारे में एक बात पूछनी है एज समवन हु इज रिलेटिवली इंटरेस्टेड इन कि अभी कैलिफोर्निया से जो हेल्थ के ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं. हेल्थ वर्ड एम्बिगुअसली यूज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें फ्री रेंज एग्स खाने हैं या हमें क्या कहते हैं कंट्री एग्स खाने हैं. अब एक सुपर मार्केट के अंदर, किराना स्टोर की बात नहीं कर रहा, अब तुम जाते हो 4 तरह के एग्स मिलते हैं. कंट्री एग्स जो ब्राउन कलर के होते हैं, फ्री रेंज एग्स जो वाइट भी हो सकते हैं, उस पर लिखा होता है कि हमारा चिकन मुफ्त में यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऐसे कूप्ड अप नहीं है. इज दैट अ बंच ऑफ BS और लाइक इंडिया में BS है. अच्छा, ओके. आई फील सो. मतलब आई डेफिनेटली वांट टू गेट देम टेस्टेड. बट मैंने आई हैव ईटन एग्स फ्री रेंज. मैं मेघालय में था
तब मैंने खाए हैं. वो फ्री चिकन घूम रहा है, उसका एग था, इतना छोटा सा एग. फार्म वगैरह पे जाके डायरेक्टली? हाँ, देयर वाज अ फार्मर, मतलब रोड साइड पे. वी वेंट इनटू अ हट और उधर एक चिकन, 2 चिकन्स थे, वो ऐसे खुले घूम रहे थे. और एक hen, व्हाट इज द फीमेल चिकन कॉल्ड, जो भी है, मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी. तो आई वाज नियर टू हर और वो एकदम से उछली और ऐसे, तो उसका एग था, तो आई आस्क्ड फॉर दैट एग. तूने वो गरम जस्ट लेड एग खाया था? हाँ, दैट्स क्रेजी. तो मतलब और मैंने कड़कनाथ के एग्स भी खाए हैं. कड़कनाथ एग्स भी क्या होते हैं? हाँ, ये भी दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ एग, राइट? कड़कनाथ GI टैग वाला मुर्गा है. GI टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है. तो जैसे वो मध्य प्रदेश का है. तो कड़कनाथ इज अ लोकल लोकल चिकन उधर का. ब्लैक इन कलर, थोड़ा मतलब यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी मोर क्लोज टू अ कंट्री चिकन. ओके. तो कड़कनाथ, व्हेयर इज दिस प्लेस? मध्य प्रदेश? कड़कनाथ इज नॉट अ प्लेस. ओके. वो एक चिकन की वैरायटी का नाम है. ओके. ब्लैक और कड़कनाथ. हाँ, ऑलराइट. ब्लैक कलर का होता है मोस्टली, या फिर ब्राउन ब्लैक ऐसे रहता है. तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है. प्लस मतलब वी आर अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन नाउ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फीड 1.3 बिलियन पीपल. खासकर जब मतलब हमारे पास, हम कैपिटल इंटेंसिव नहीं, हम लेबर इंटेंसिव हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इतनी, तो इट डजंट ऐड अप. द फ्री रेंज पार्ट नहीं करता ऐड अप. तो मतलब फिर भी अगर मेरे को जाना, इफ़ आई वांट टू गेट द बेस्ट काइंड ऑफ एग्स, क्योंकि अब देख एक बड़ी ऑनेस्ट सी डिस्कशन आती है यहाँ पे कि एक किराने की दुकान के ऊपर एग की क्रेट सस्ती मिलती है, वर्सेस अगर मैं एज कोट एंड कोट एक एनलाइटेंड कंज्यूमर हु वांट्स बेटर न्यूट्रिशन फ्रॉम माई एग्स, मैं 24/7 पे जाता हूँ, वहाँ पे 260 रुपये की क्रेट मिलती है जिस पे लिखा होता है फ्री रेंज और विटामिन A इन्फ्यूज्ड, ऑल दैट ब्रांडिंग मार्केटिंग शिट लिखी होती है. मैं कौन से अंडे खरीदूँ फिर? ओमेगा 3 इन्फ्यूज और ऐसे लिखा. हाँ, ये सब लिखा होता है. करेक्ट यार. यू कुड हैव एनी ऑफ देम, बट आई थिंक ट्रस्ट योर गट. वो देखो काफ़ी कुछ बता देगी. जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स है वो नहीं लेता क्योंकि उसका एग इट फील्स मोर ट्रीटेड. जैसे फील होता है, मतलब व्हाई वुड आई नेम अ ब्रांड हेयर, बट कोई बात नहीं, हमें नहीं मिल रही स्पॉन्सरशिप, इट्स ओके. जैसे बजाज के एग्स हैं. हाँ. तो ऐसे चीज़ें हैं. बजाज तो बाइक नहीं बनाता. बजाज यहाँ पे लोकल ब्रांड है. अच्छा ओके. तो वो एग्स हैं, देयर सेलिंग, हॉट सेलिंग है बिल्कुल. अच्छी, देयर प्राइसिंग इट वेरी, देयर एक्सपेंसिव. हाँ. तो बट मतलब आई हैव हैड दोज एग्स, दे डोंट फील लाइक एग्स. वो उनकी कोटिंग और वो सब इतना हार्ड है एंड दे ऑलमोस्ट फील डिफरेंट, सिंथेटिक टाइप फील करते हैं. जो एग का योक होता है, वी सी 2 काइंड्स ऑफ योक्स. वन, जब आप स्पेशली जब आप अंडे को बॉयल करते हो ना, जो बोलते हैं बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं, बहुत डार्क येलो होता है या फिर पेल होता है. तो हाउ डू यू डिसाइड? बिकॉज आई ऑलवेज एंजॉय द टेस्ट ऑफ द डार्क येलो वन. टेस्ट में डिफरेंस आता है. मैंने ये नोटिस किया है. इट्स अ रिचर टेस्ट इन द डार्क येलो वन. हाँ. But on the theory part, I think they fail to convince me because तो hens का natural feed था, वो worms और ये सब खा रहे थे. और मैंने कोई ऐसा, I don't think कि वो wheat, barley और ये सब खाते थे. अब तो वो तो soy, hen feed खाते हैं ना, वो hen feed खाते हैं ना वो अब. बट मेरे को वो वही चीज़ कन्विंस नहीं करती कि व्हेन दे आर नॉट ईटिंग वर्म्स और ये सब, जो उनकी नेचुरल फीड थी, राइट, और फिर भी उनका वो उनका योक इतना येलो है एंड समटाइम्स इट्स जस्ट टू येलो. राइट, बिल्कुल ब्राइट है. इट्स जस्ट लाइक द सन हिटिंग एट द ऑरेंज पार्ट, वो ऑरेंज तक आ जाता है. हाँ. तो दैट डजंट कन्विंस मी एनी मोर कि दिस इज मोर हेल्दी और ऐसे. तो मोस्टली मतलब आई जस्ट लुक फॉर समथिंग दैट्स, I don't really care about कि कितना येलो योक है और ये सब है, because that's a selling part of the thing. कि इससे हम बेचेंगे चीज़ को. I'm just more concerned about how the egg is. मतलब मैं उसको बॉयल भी करके देख रहा हूँ, मैं उसको नॉर्मल खा के भी देख रहा हूँ in an omelette, and I'm more concerned कि how उसका taste, is it tasting nice? Is it not? Does it taste like a chemical to me? नहीं, तो that's okay. But पर लोगों की टेस्ट बट इतनी रिफाइंड नहीं होती. I want to ask one more question. एक ब्राउन एग होता है, एक वाइट एग होता है. आर दे एक्चुअली, क्या मुर्गी वाकई में उन्हें ऐसे ही देती है कि मैं ब्राउन अंडा दे रही हूँ, मैं वाइट दे रही हूँ? यार कुछ चीज़ें हैं उसमें, जैसे दे कुड बी देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर कि कुछ पर्टिकुलर जीनस और इनमें ब्राउन एग्स ही ले होते हैं और ऐसे होते हैं.
बट ऑल इन ऑल कई में कलरिंग एलिमेंट भी होता है. लोग कलर करते हैं नहीं, दे डोंट कलर इट, बट वो उसको पर्टिकुलर फीड या फिर वो उसको पर्टिकुलर फूड कलरिंग खिला देते हैं क्या? इंजेक्ट करते हैं उसमें, तो उससे उसका एग का कलर चेंज हो जाता है. दैट्स क्रेजी. तो फूड इंडस्ट्री अगर हम एक बार उसमें घुस जाएं तो दैट्स, जैसे हमें बताते हैं ना बचपन में जैसे हमें बताते थे बचपन में कि अगर तुम अचार बनते देख लोगे तुम कभी अचार नहीं खाओगे. हाँ. अगर तुम फूड का कोई भी प्रोडक्शन होते देख लोगे तुम खाना खाना ही छोड़ दोगे. हाँ. एक हमने एक शॉट डाली थी, अभी प्राइवेट करी है क्योंकि लोग ऑफेंड हो गए उसके अंदर ज़्यादा. पुनीत सुपरस्टार आया था, उसने बोला था मैं केक जो बनता है ना, जो केक बनने की जगह होती है बहुत ही डर्टी होती है. सारे बेकरी वाले आगे कमेंट्स में, भाई ऐसी बात नहीं, हमारी बेकरी हम अच्छा वो यूज़ करते हैं. एंड आई फेल्ट लाइक दिस वाज गेटिंग इनटू मिस इन्फॉर्मेशन टेरिटरी, जहाँ पे पुनीत का अपना पर्सनल केक वाला एक्सपीरियंस लोगों को कई में ऐसा, आई डोंट वांट टू हैव दैट मोमेंट जहाँ पे बिल्लू बार को बिल्लू करना पड़ा बिकॉज बार से ऑफेंड हो गए. सो वी डिसाइडेड टू प्राइवेट इट. बट ही वॉज राइट अबाउट समथिंग सर कि ब्रेड जो बनती है वो जो पैरों से पीस की बनती है, एटलीस्ट इन सम पार्ट्स. तो यूर राइट, जितना अच्छा लगता है, जितना मैनिक्योर्ड, वो जो कुछ ब्रेड आती है जिनके अंदर देखा है वो, अरे यार जो वो ब्रिटानिया के वो केक्स आते थे उसमें छोटे वो लगे होते हैं मीठे खाने के, ऐसी ब्रेड तुम मार्केट से भी जाके ले सकते हो. इट्स वेरी टेस्टी टू ईट बट इट्स वाइट एज फक. बट डू एक बार लास्ट एग वाला डिस्कशन फिनिश करने के लिए फिर भी कोई बैरोमीटर है, क्योंकि हर आदमी में ना इतनी सारी, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की बॉडी में तेरे से ज़्यादा, एवरेज बंदे में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है तेरे से ज़्यादा, और उनका माइंड गट कनेक्शन सिवियर्ड है थ्रू ईयर्स ऑफ मुझे पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, मैं ठूस जा रहा हूँ टाइप से. कोई बैरोमीटर असेस करना है, क्योंकि मैं पर्सनल सेल्फिशली पूछ रहा हूँ, मेरे को अच्छे अंडे खाने हैं. यार मैं साइकोलॉजिकल बैरोमीटर बता सकता हूँ कि जस्ट लुक कि वो एग तुम्हें बेच तो नहीं रहे बस कि ये लो मेरा अंडा सबसे ज़्यादा येलो है, या फिर ये लो मेरा अंडा ऐसे है. नॉर्मल चीज़ें यू कैन जस्ट ट्रस्ट कि फ्री रेंज और ये सब वाले पार्ट उनको तुम ट्रस्ट कर सकते हो. प्लस उसका सप्लाई डिमांड देख लो एक बार कि अगर उनके एग्स फिनिश हो जाते हैं मार्केट से, अगर दे आर प्रॉमिसिंग अ गुड क्वालिटी और वो फिर भी वो फिनिश हो रहे हैं मार्केट से, तो दैट मीन्स कि उनको इतना मास प्रोड्यूस करने में दिक्कत हो रही है जो नेचुरली होनी चाहिए. दैट्स अ गुड साइन. तो मतलब मैं भी जो एग लेता हूँ नेस्टेड और ये सब, दैट्स वो मार्केट से ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, नहीं आते. तो स्नीकर ड्रॉप्स की तरह. ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मैंने पता नहीं किसने गधे ने मेरे को बताया था, और मैंने मान भी लिया कि इस पर टट्टी लगी होगी ना, ये ऑथेंटिक है, क्योंकि वो इतने सारे अंडे देती है मुर्गी तो टट्टी लग जाती है, ये ऑथेंटिक है. तो एक दिन हमारे घर में क्रेट आई, उसमें 3-4 जगह यार ये अच्छे एग्स हैं. क्यों बस वो बहन चो वही वाली बात है कि रूरल इंडिया में ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं तो यही इंडियंस है टाइप से. जो बहुत लोड़ू बात है बहन चो. मैं जाता हूँ 20%. बट ये आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट. क्या टट्टी लगे हुए एग्स नहीं, सप्लाई डिमांड कि मतलब मिल्क का भी देख लो. हाँ. जो तुम्हारा दूध वाला होता है वो, उसको तुम बोल दो कि कल से 8 किलो दूध ले आई हो एक दिन के लिए, कि मुझे कल कोई हलवा बनाना है, ये सब करना है, वो ले आएगा. कहीं से लाना पड़े, कहाँ से आ रहा है भाई? तुम्हारी भैंस को, तुम अपनी भैंस को बताते हो कि एक दिन में 8 किलो और चाहिए मुझे, और भैंस कहती है ओके ब्रो. फकिंग क्रेजी. तूने यूज़ करा है कभी? तूने थन से दूध निकाला है? नहीं, मैंने करा है. मैंने कभी डायरेक्टली पिया है थन से? गरम फवारा आता है, गरम फवारा आता है, वो ऐसा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फवारा दैट pierces your tongue. You know when it's fast and narrow, it's got that piercing quality. समझ रहा है? एक ही जैसे तू कोई जेट चलाएगा बट उसमें एक ही होल है, तो वो जो ऐसे होता है. मैंने बहुत साल पहले सुना था कि जो सबसे लेटेस्ट स्टील कटिंग टेक्नोलॉजी है, हाँ. वो एक्चुअली वाटर की एक पूरी पियर्सिंग लाइन से है. तो मैं अमेज्ड हो गया था, लाइक फक. सो वाटर एज अ पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट. दैट्स क्रेजी. शायद तो जो तू कह रहा है वो यही मतलब, so for example, if I use the steel cutting technology on my hand, I could literally pierce my hand. I could use water to pierce my hand. को कर रहा है तो it could. Fuck. पानी, भैंचो पानी as a blade. Unreal है ये बात सुनने में. वाटर कैनन्स भी होते हैं और पेपर कट्स भी होते हैं, तो करेक्ट को मिक्स करके चीज बन सकती है. क्या भाई क्या बात बोली है. अच्छा, फिजियोथेरेपी में they use this kind of laser, so at a lower intensity it helps with इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पर ज़्यादा करोगे तो वो पैर भी जला सकती है तुम्हारा. नॉर्मल लेजर टेक्निक जो होती है उनकी, वो एक पिन पॉइंट वाला लगाते हैं जो. वो कैसे, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ अ लेजर वर्क्स ऑन द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. आई डोंट नो, आई कुड गेस कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशंस होती हैं वहाँ पे कैल्सरस डिपॉजिट्स हो जाते हैं. दैट्स ट्रू. वो तो होता ही है, सारे सेल्स एक जगह
ऑक्सीजनेशन की भी दिक्कत हो जाती है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन में। हाँ, तो लेजर उसको एक तो वार्म कर रही है और ऊपर से वो कैल्सरस डिपॉजिट्स है उनको अटैक कर रही होगी, उनको ब्रेक कर रही होगी। I think physiotherapy is broken. I am a full supporter of ATG, Athletic Truth Group, Knees Over Toes Guy, जिसने मेरी जान बचा ली। Because physio ने तो मेरे को बोल दिया था कि आप अपने टांग को हिलाओ ही मत। And I had a plantar issue, which is healed. And मैंने जब तेरे को बताया था, you almost shed a tear of joy कि वाह मेरे biohacker दोस्त फाइनली मेरी राह देख रहे हैं जो मैंने देखी थी। मेरे को लगता है क्योंकि फिजियोथेरेपी जो कन्वेंशनल है, इट्स मेड फॉर लाइक गॉन केसेस ऑफ अर्थराइटिस और लाइक जो वो रेंज ऑफ मोशन कभी आया नहीं फॉर ईयर्स। इट्स अ इवॉल्विंग फील्ड और फिजियोथेरेपी में लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि एक लेमैन बंदा जो रोज जिम जाता है और बस थोड़ा सा फिट दिखता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है फिजियोथेरेपिस्ट से। मतलब मैं अपने आप को बहुत फिजियोथेरेपिस्ट से ऊपर देखता हूँ। तो मैं भी देखता हूँ तेरे को बहुत फिजियोथेरेपिस्ट से ऊपर। कारण यही है क्योंकि एक चीज़ होती है प्रूफ, ठीक है। मैंने तेरे को तेरी मल्टीपल इंजरीज और प्रॉब्लम्स को खुद अपने आप हील करते हुए देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन कैन डू इट बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन, कि मल्टीपल स्टडीज़ को पढ़ना, एक एमर्जिंग कॉन्ट्रोवर्शियल फील्ड को स्टडी करना, उसमें से फिर इंसाइट्स बोरो करके उन्हें फिर इम्प्लीमेंट करना और ट्रैक करना, ये आसान चीज़ नहीं है। मतलब इफ़ यू रियली थिंक अबाउट बायोहैकिंग इज़ अ टफ थिंग। इट इज़, क्योंकि तुम एक पॉडकास्ट में भी सुन लोगे ना कि ये चीज़ करो, इट इज़ एन एज इफेक्टिव एज लाइक डूइंग द इंटायर थिंग ऑन योर ओन। तो उस सेंस में तो प्लस ऑल सारी जो नॉलेज आती है दैट्स मोर अमेरिकन, और जो प्रोडक्ट्स बोलते हैं दैट्स ऑल अमेरिकन। तो अमेरिकन इतनी गांड मारता है कि हमने बूमरैंग का वीडियो देख रहे थे उस दिन बैठ के, कह रहा है पक्का अमेरिकन होगा क्योंकि वो 15 मिनट एक्सप्लेन करता है बूमरैंग में यहाँ से लाया हूँ, ये वो ओवर एक्सप्लेनर्स। किसी भी लेमन चीज़ को एक एडवांस स्टडी बनानी है तो अमेरिकन को ट्रस्ट कर सकते हैं हम। हाउ टू गिव द प्रॉपर लाफ। बिल्कुल लाफ हार्ड सो दैट द अदर पर्सन कैन बी साइकोलॉजिकली इंटिमिडेटेड। मेरे को लगता है विकी हाउ इज मेड बाय अमेरिकन्स। ऑफ कोर्स, यू नो, वो इतनी एक बात को इतनी लंबा, सही कह रहा है तू। मैं पता है कौन सी वीडियो देख रहा था। हाँ, एक बंदा है वो ना, मैं उसका नाम भूल गया चैनल का, वो सब जीरो टेम्परेचर्स में कैंप करता है। ओ मैंने भी देखा है वो। तूने मेरे को दिखाया था। हाँ, मैंने मेरे को दिखाया था। काफी इंटरेस्टिंग था वो। हाँ, तो उसका मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो अपना ट्रक दिखा रहा है। भाई वो 15 मिनट लंबा वीडियो, उसमें एक टेल लाइट का नाम कहाँ से कह रहा है, मैंने इस कंपनी की ली है, इस कंपनी की बजाय ये कंपनी भी अच्छी है, ट्राई कर सकती हो। एग्जॉस्ट इस चीज़ का है, फेंडर इस चीज़ का है, अंदर ये वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें जेनेरिक थी कि ये सीट है ये शेन की सीट है, ये रोलोटेक्स टायर्स के टायर है, हर उसका नाम था। Americans have this obsession with वो कौन सा है, एक याद है भूतनाथ। भूतनाथ was based on another book that we were assigned to in school. एक फैमिली थी, वो अमेरिकन्स आए थे एक ब्रिटिश जगह पे, और वो हर चीज़ का इलाज, जैसे वो भूतनाथ टाइप का फिगर होता है, उसकी बेड़ियाँ रस्टी हो जाती हैं, तो फादर आके बोलता है जस्ट यूज पिंकरटन लूब टू हेल्प यू, ऐसी कोई बात करता है। तो वो कितने ज़्यादा यू नो क्या कहते हैं, ब्रांड सोल्यूशन सेंट्रिक टाइप के लोग होते हैं। फकिंग क्रेजी। प्रोड्यूसर्स नॉलेज को उठाओ या फिर किसी चीज़ को उठाओ, उसको प्रोड्यूस करो एक्स्ट्रा। हम ऑन द अदर हैंड वैल्यू ऐड करो। हम कंज्यूमर्स हैं, वो भी कंज्यूमर्स हैं बहुत बड़े। कौन कह रहा था? दे आर मतलब उनकी जीडीपी और ये सब उसी से चल रही है। देख ले, बिगेस्ट इकोनॉमी। सी द इंडियन बर्गर, सी द एवरेज इंडियन मैल न्यूट्रिशन मैन, सी द अमेरिकन बर्गर। मतलब मैंने अमेरिका में पहली बार जाके देखा कि बन बीच में भी लग सकता है, 2 और बनों के, तो वो 2 पैटी हो सकती हैं, 4 पैटी हो सकती हैं, बीच में एक और बन और ऊपर की 2 बन, और वो तुम एक बाइट में खा सकते हो बिना अपने आप को TMJ दिए। भाई कर सकते हैं अमेरिकन की चीज़। हमारे यहाँ पे एक दया के रूप में एक छोटा सा पिलपिला सा बर्गर मिल जाता है, इसमें इतनी सी पैटी होती है, बेचारी कह रही होती है, बस उससे आदमी पेट पाल लेता अपना। मैं एक महाराजा को देख के तो लोग तरसते थे कि ये चीज़ क्या बनाई है, ये बर्गर तो नहीं हो सकता, इसका कुछ और नाम रखो। हमारे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यूज़ काफ़ी वो करे थे। यहाँ पे वेज ही चलता है आज भी ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल दे डोंट सेल फिल्टर फिश हियर, बिकॉज फिल्टर फिश बंद कर दिया, पहले तो देते थे। इंडिया में देते थे? अच्छा, मैंने सिर्फ बाहर ही देखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरा फेवरेट था फिल्टर फिश, बहुत टेस्टी। लैंडलॉक्ड टेरिटरीज के अंदर फिश के ऊपर मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं। देखा ही होगा तूने। नॉर्थ इंडिया में तो है ही, बट हमारा एक्चुअली में हमारा जो पास्ट है
वो सारा दिखाता है कि वी वर अ मेजर फिश ईटिंग पार्ट इन नॉर्थ इंडिया हाँ हम मच्छी ज़्यादा खाते थे 2500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन सारा बिकॉज ऑफ रिवर्स नो हाँ रिवर्स यहाँ पे Okay. सरस्वती ये सब वो सब तो फिश इम्पॉर्टेंट पार्ट थी डाइट का इवन फिश की हड्डियाँ और ये सब दे हैव बीन फाउंड ऑन द स्ट्रीट्स दैट्स क्रेजी बट मोस्टली अब तो पता लग गया कि फिश की हड्डियाँ एडिबल हैं काफ़ी सारी तुम खा सकते हो हाँ बहुत सारी चीज़ें जो भी तुम च्यू कर सकते हो वो खा सकते हो तुम बाल खा सकते हो किसी जानवर के खा सकते होगे खाने तो नहीं चाहिए I wonder like if there is a market in the world for like lion meat or like देर इज elephant meat. वही रूमिनेंट मीट चल रहा है उसमें शेर का मीट खाते हैं लोग रूमिनेंट्स में नहीं सॉरी मैं लाइन डाइट सोचने लग गया था नहीं मैं बात कर रहा हूँ बट हाँ मतलब मैं कई मतलब आई थिंक पीपल डू ईट दैट बिकॉज मैंने जब हम एक बार ट्रैकिंग करने गए तो उधर ऊपर हमें एक बंदा मिला और वो कह रहा था कि मनाली के पास इज़ अ प्लेस तो आई वुडंट नेम इट तो वहाँ पे देयर वाज दिस गाय और वो हमें कह रहा था कि आप बाद में आओ कभी वी वुड गो हंटिंग ऊपर हम जो भी एनिमल मिला बेयर मिला या फिर हिरन होता है ऊपर तो वी कुड किल इट हम वो खाएंगे क्रेजी मतलब अब बेयर मीट आई नो कि लोग खाते हैं हिरन ऑल्सो लाइक वेरी प्रिडिक्टेबल हंटर मीट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट श्योर हाउ लायन मीट वुड टेस्ट वो क्योंकि इट्स अ प्रेडेटर सो इट्स नॉट रियली मेड फॉर चूईनेस यू नो और वो उसका अनलाइक उसका क्या पार्ट खाओगे ये भी तो एक मुद्दा आता है लाइक आई प्रॉब्ली कोई बॉक्सर खाता होगा क्योंकि बॉक्सर्स के वियर्ड फिलॉसफीज होती हैं कि मैं स्नेक का वेनम पी लूँगा तो मैं वेनमस फाइटर बन जाऊँगा Oh my god. That's yeah. I know people eat snakes in some part of the world, but have you? What's the weirdest meat you've had? सबसे अजीब और गरीब जो आज तक खाया हो? ऑक्टोपस Octopus खाया है? कैसा होता है? नहीं. So you do मतलब the head I had it just tentacles? one time so Head or tentacles? tentacles वाला part leg there was octopus leg Is it chewy? Is it crunchy? it tastes more like a squid मैंने squid नहीं खाया है. tubulars it's अगर तू किसी मतलब अगर तू गोट है इसकी किसी की ब्लड वेसल टाइप ऐसी होती है समझ गया. वाइट वेसल होती है तो उसको वैसे खाएगा तो मोर और लेस लाइक दैट मैं अब जाके गोवा में जितना सी फूड हो सकता है ना और एक्सोटिक सारा खा लेता हूँ जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस आई वुड लाइक टू ईट एन ईल इफ दैट्स पॉसिबल आई डोंट थिंक गोवा में पॉसिबल है देयर आर नो ईल्स एक्सोटिक है ईल प्रॉब्ली अगर तुझे पता है तो मिल जाएगा सेम वही बात होगी अगर तू मनाली में गया और ऊपर कोई बंदा मिल के हिरन मार के खिला सकता है तो वो हो सकता है मतलब आई नो पीपल ऑल्सो एट फॉक्सेस बट लाइक मैं सोचता हूँ कि वाई एक तो ये होता है कि प्रेडेटर एनिमल्स बाय डिफॉल्ट खूंखार होते हैं नोकीले उनके वो होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है अटैक करने वाली बट व्हाट इफ देयर मीट ऑल्सो टेस्ट शिटी बिकॉज नो वन रियली प्रॉब्ली वुड बिकॉज वो बहुत मस्कुलर हैं तो चूई होना चाहिए जैसे चिकन ब्रेस्ट ज़्यादा चूई होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है हैव यू हैड डियर नहीं हैव यू हैड क्वेल एग्स नहीं मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अ मंकी व्हाट वुड बी लाइक टू ईट अ मंकी लाइक बेयरली एनी फैट नो अगेन सेम प्रॉब्लम बट चाइनीज दे ईट मंकीज खाते हैं हाँ कैन यू ईट द लाइक तो चाइना में हाँ हुआ क्या कि चाइना में उनने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम के एक चीज़ करी कल्चरल रेवोल्यूशन नाम की हाँ माओ ने और उसने कहा कि माओ ने MAO ना ये नहीं MAO माओ ने हाँ माओ जो उनका लीडर था हाँ तो उसमें ग्रोथ प्लमेटेड सब कुछ डिक्लाइन में चला गया एंड इतनी वाइड स्प्रेड हंगर आ गया वहाँ पे कि दे हैड टू लाइक गो इन दी फॉरेस्ट और वहाँ से जो भी जानवर मिला वो खाना शुरू किया तो दैट्स हाउ देयर कल्चर इवॉल्व कि उन्होंने ये सारी स्नेक्स मंकी बैट्स ये सब खाना शुरू करे उसके बाद से दैट हंग ऑन I wonder what bat tastes like. There is a whole like world exotic meat eating market that I would want to check out. The only drawback is कि I may not like what I find. Probably you may find. हाँ
मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट जस्ट ईटिंग द मीट आउट ऑफ इट, कि मैं हूँ कार्निवोर डाइट पे, तो मैं बैट या जो भी है वो खा के देखूंगा बस. जब भी मेरे को डिस्गस्ट सेंसिटिविटी बड़े में बोलूँ मेरे एंसेस्टर्स मीट ईटर थे, चलो लेट्स गो. हाँ बट ये नहीं, मैं तो इस सेंस में कह रहा था कि इफ़ यू गो डाउन दिस रोड यू मे नॉट लाइक व्हाट यू फाइंड. जो फिल्मों में सतर्क करते हैं ना प्रोटैगनिस्ट को कि अगर तो इससे आगे जाएगा तो ये हो सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट नहीं मानता. ठीक है भाई, हमारी जैसे कमिटमेंट हुई थी एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया. अब आपको मैं अब जाने दूंगा. हालांकि आपको बहुत मज़े आ रहा है बात करिए, क्लियरली आपकी आंखों में दिख रहा है लेकिन आपके ही वर्ड को यूज़ करते हुए मैं आपको जाने दूंगा. तो ऑब्वियसली लोग फिर से फेल्ड अटैम्प्ट आपको फॉलो कर सकते हैं समर सब 69 पे. आई कैन नॉट बिलीव मैं ये CTA 4th-5वीं बार कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और लोग तो किसी को फॉलो नहीं करने देता अपने आप को, क्योंकि तेरी प्रोफाइल ओपन नहीं है. नहीं ओपन ही है. अब ओपन है भाई, करो फॉलो करो भाई को. ये इसकी 1-2 पोस्ट के अंदर आपको वही ज्ञान मिलेगा जो ये पॉडकास्ट में देता है, जहाँ पे इसने बॉडी फैट पे और इन सब एंसेस्टर्स वाली न्यूट्रिशन पे बात करी हुई, और हमारे दोस्त अक्षल ने आके इससे लड़ाई करी थी कि कमेंट्स में, और इसने उसे हरा दिया बिकॉज अक्षल ऑब्वियसली कुछ नहीं जानता है न्यूट्रिशन के बारे में. मैंने वो एक्सचेंज देखा था, मैं बहुत देर तक हंसता रहा था. मैंने कहा हाँ यही होगा इसके साथ. ठीक है, मैंने हमने काफ़ी चीज़ें कवर नहीं करी. जैसे के ऊपर फाइबर वाला पार्ट कार्निवोर में. भाई आपने बोला था 1 घंटा है, मैं तो कर सकता हूँ. आप ही हो जो थोड़ा ठीक है कर लेते हैं यार. नहीं कोई बात नहीं, एक पार्ट 2 भी होना चाहिए ना फाइबर वाला. वैसे चल ठीक है 2 मिनट का फटाफट कर लेते हैं. व्हाट इज क्या है फाइबर वाला? तू ही स्टार्ट कर दे सीधा. कार्निवोर पे यू जस्ट हैव टू, मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि मैं ग्रीन्स नहीं खाऊंगा. क्यों नहीं खाऊंगा? ग्रीन्स तो अच्छे होते हैं. सेकंड इज़ फाइबर, कि फाइबर का क्या सीन रहेगा, कि अगर मैं फाइबर नहीं खाऊंगा विल आई बी एबल टू पूप नाइसली, और हाउ इज द सिचुएशन लाइक दैट. और इसके अलावा तो कार्निवोर में और तो आई डोंट थिंक. बट वुड यू ईट फाइबर ऑन कार्निवोर डाइट? क्योंकि फ्रूट से तो हो जाएगा फाइबर. नहीं, आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट्स ऑन अ कार्निवोर डाइट. ओके, तो it's just meat and with butter cheese or something like that. तो fiber, मतलब they were just 3 things that convinced me. मतलब मैं initially जब मैं carnivore में कूदा तो I had just three or some kind of reservations की. एक तो कि fiber, where would I get it from? क्योंकि meat मैंने जो भी देखा they have 0 fiber in them. कोई fiber होता ही नहीं है meat में. उसके अलावा कि मेरे को ग्रीन्स, इतनी सारी हेल्पफुल चीज़ें मैंने बचपन से पढ़ता आया हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन्स में, ये सब चीज़ें होती हैं ग्रीन्स में. इतने सारे वाइटामिन्स मिलेंगे तो मैं ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो वाई डू आई नीड टू कट देम आउट? मतलब उसमें कोई कार्ब्स नहीं है. आई एम जस्ट ईटिंग देम फॉर द वाइटामिन्स. वाई शुड आई नीड, व्हाट्स द नीड टू कट इट आउट? और उसके अलावा ये था कि मिक्सेस जो है, will I be able to have the complete nutrients out of a piece of meat? Just meat. Carbs तो आप उसमें negligible है. Carbs या फिर कुछ भी और food नहीं है उसमें. Fat तो होता थोड़ा बहुत. Fats है, but again also negligible. But you can also eliminate the fats. तुम सिर्फ bacon और eggs खा सकते हो, एक दिन रेस्ट कर सकते हो. वो कौन सा है लिशियस पे चिकन फैट मिलता है और goat fat मिलता है, which I thought was very weird that how that's available. But हाँ, मैं जब छोटा था तो there was this pig fat that we used to keep. pig fat में कभी कभी कुछ चीज़ें बना लेते थे, और वो बहुत वो एक तरह से वो मसल रिलैक्सेंट कौन सा आता था, मूव और ये सब, वो उसकी तरह हम यूज़ करते थे क्योंकि वो इतनी हीट होती थी उसमें. Really? हाँ, उसको थोड़ा सा लगा के and you massage it. You can use, wow, भाई ये असली biohack. That's crazy. बहुत पुराना था, and I don't know where they found that कि pig fat available है यहाँ पे, because वो कोई market mechanism था नहीं कि कोई company है pig fat बेच रही है जो उस time पे. But it was what is the merit? Like why do you think Licious sells like chicken fat or like goat इसी fat? चीज़ के लिए to मतलब आपको नॉर्मल कुकिंग ऑयल्स चाहिए और वो कार्निवोर आप फैट में कुक कर सकते हो. हाँ, एनिमल के फैट को यू कैन यूज एज अ कुकिंग ऑफ कोर्स पीपल डू दैट. मतलब जो बेकन है, बेकन में पिग फैट इतना सारा बच जाता है, उसको निकाल के स्टोर कर लेते हैं बहुत सारे लोग, उसी में ही बाद में अपनी कुकिंग कर लेते हैं. दैट्स नॉट अनहेल्दी एट ऑल. आई डोंट थिंक सो. क्यों होएगा अनहेल्दी? मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं. नॉर्मल एनिमल का फैट ही है वो एक सेंस में. यू कैन कंपेयर घी विद पिग फैट. ओके, सेम चीज़. समझ गया. सेम चीज़ है भाई. नहीं हो पा रहा पिग पे दूध, क्या करें उसका फैट. कह रहा भाई हम भी तो कुछ देना चाह रहे हैं.
बट लेकिन मतलब जो फाइनली चीज़ें मुझे कन्विंस करी थी कार्निवोर के लिए, द 3 थिंग्स वर कि सबसे पहले कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कि वाई डू आई नीड टू गो फ्रॉम ग्लूटेन फ्री और ये सब कि मैं बाजरा या फिर ऐसे कुछ खा रहा हूँ और उससे मैं कंप्लीटली इस चीज़ पे कैसे क्यों स्विच करूँ मैं. तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का मैं कैसे ध्यान रखूँगा कि हाउ वुड माई न्यूट्रिएंट्स बिहेव, क्योंकि अभी भी मुझे व्हेन आई वाज ग्लूटेन फ्री और ये सब था और कीटो पे भी था, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वाज जस्ट फीलिंग कि मेरे न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड रह रहे हैं कहीं ना कहीं. मेरे को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती थी ये. ऑल्दो मेरे सारे ब्लड वर्क और ये सब आज तक दैट्स नेवर बीन बैड. आई हैव ऑलवेज हैव परफेक्ट लेवल्स ऑफ एवरीथिंग इन माई ब्लड वर्क. इवन मैं कोविड में था तब भी. बट मतलब मेरे को अपने नेल्स पे दिखता था कि देयर वाज दिस वाइट स्पॉट्स और ऐसे आते थे जब मैं ग्लूटेन फ्री और लैक्टोज फ्री था. तो आयरन डेफिशिएंसी बोलते हैं उसे, जो भी डेफिशिएंसी, इट्स नॉट मतलब कोई साइन है वो बॉडी का एक सेंस में. मेरे लिए तो मेरे दो पे है. अभी आया है, बहुत महीनों से नहीं आया. You can see like how pink my nails are right now. Are mine pink or no? हाँ, they're pink. ठीक है. Almost pink, मतलब pale pink है, but pink है. ठीक है. We'll get there. तो I read 3 studies. तो पहली स्टडी थी इस चीज़ के ऊपर, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स के ऊपर. तो उसमें बता रहा था कि मीट एंड वट एवर यू ईट विद दैम दैट चेंजेस द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल और बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी इज़ कि उसमें जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्चुअली तेरी बॉडी को कितने अवेलेबल होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ तुम फूड्स खाते हो इवन तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ज़्यादा होता है बट वो तुम्हारी बॉडी में बायोअवेलेबल नहीं होता. बायोअवेलेबल नहीं होता ना, राइट? जैसे जस्ट वॉश आउट ऑफ योर यूरिन. जैसा ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम एक स्पेसिफिक सर्विंग के अंदर इतना प्रोटीन खाओगे तो बाकी सारा वॉश आउट हो जाएगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारे लिए, राइट? तो तुम्हें 30 ग्राम ही खाना है फॉर एग्जाम्पल, राइट? ओके. तो बायोअवेलेबिलिटी के लिए चेक कर रहे थे. तो दैट स्टडी शोड कि अगर तुम मीट को पर्टिकुलर चीज़ों के साथ खाओ, जैसे इफ़ यू ईट इट विद राइस, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 60% कम हो जाती है. रियली? 60% रह जाती है. तो ऑलमोस्ट 40%. सो अगर कोई आदमी चिकन बिरयानी खा रहा है, यूज्ड टू अज्यूम कि उसको चिकन पे जो ओवरऑल वैल्यू मिल रही थी वो कम हो गई है. ओके. एंड मतलब विद डिफरेंट फूड वो बता रहा था. तो एक उसमें से मतलब मैं सबसे मोर मैग्नेनिमस एक बड़ी सी चीज़ ये थी उनमें से कि उसको तुम कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्निटोस या फिर इनके साथ खाते हो तुम चिकन को, तो दैट ऑलमोस्ट रिड्यूसेस इट टू ऑलमोस्ट 0%. कुछ मिनरल्स बायोअवेलेबिलिटी के लिए, थायमिन और ये सब. So you're just having them all with your meat alone. वो तुम्हें मिल रहे हैं, बायोअवेलेबल है, सब कुछ है. बट एज सून एज यू हैव इट विद कॉर्न, राइस और ये सब. कॉर्न स्टार्च बोल रहा है ना, तो कॉर्न मतलब कॉर्न फ्लोर और ये सब. कॉर्न स्टार्च इज द मेन बैड इंग्रेडिएंट इन GMO. ये जो होते हैं जितने भी GMO फूड्स बोलते हैं ना, जिन्हें genetically modified what's the O ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो. वैसे तो हाँ, तो कॉर्न स्टार्च सिरप इज द मेन इंग्रेडिएंट, लाइक. और सारे जितने कॉर्न सिरप होता है वो, बट कॉर्न फ्लोर नॉर्मल कॉर्न फ्लोर है, कॉर्न का पीस के और वो बना दिया है. तो उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की कम हो जाती है. एंड दैट्स व्हेन यू बिकम डेफिशिएंट इन दोज न्यूट्रिएंट्स. तो मल्टीविटामिन्स और ये सब यूज़ करते होते हैं उसके बाद कि ओहो मैं तो डेफिशिएंट हूँ और ये सब है ये सब. बट अल्टीमेटली द थिंग इज़ दैट कि मीट इज़ न्यूट्रिशियस, बट कंज्यूमिंग इट विद डिफरेंट आइटम्स वो उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल और कम कर देता है. व्हाट अबाउट कंज्यूमिंग मीट विद वाइन? सारे ये सोमिलियर टाइप के एल्स बोलते हैं कि भाई वाइट मीट तो वाइट वाइन, रेड मीट तो रेड वाइन. यार ये आई थिंक ये कंसेप्शंस बनी हुई हैं एंड इट स्टार्टेड विद आवर थिंकिंग प्रोसेस ओनली. कि हमने सोचा कि इसका अच्छा टेस्ट करता है, ये इट्स अ एलीट थिंग टू हैव, तो लेट्स हैव इट. But I would say कि prefer it to have normally without any wine or something. What will increase the bioavailability of meat apart from just having meat itself? ऐसा भी कुछ है that gets it to like a higher... Electrolytes would increase it. So salt, pepper, इसलिए that's why it's important in this diet. Okay. But apart from that, ये whole meal ही है. The meat is a whole meal in itself. और you can't increase it more. समझ गया. Because that's the least deprived.
तो तुमने उसको कुछ और ऐड नहीं किया, that's depriving it of its nutrients. So that's more that's the most bioavailable thing you'll have. One question. That's why like there's a whole एक पूरा एक narrative है कि at one time have one kind of meat only. Okay. दाल वाला खा प्रोटीन खाना, सिर्फ दाल प्रोटीन खाओ और ये सब करो. Okay. मतलब have one protein in one go. तो एंड अगर if you really want to check this out, what I'm saying right now, ये तुम करके भी देख सकते हो. You just have one kind of nut या फिर one kind of cereal in one go. राइस या दाल मत खाओ. Have just oats, simple oats. और वो simple oats with किसी भी चीज़ के साथ खाओ एंड रात को उसके after that meal is digested, have something else. Have meat or something. एक चीज़ ही but. Okay. Have just one meal. Don't do one plus meal one. में one just one thing. Mix मत करो. And after that just notice your digestion. 2-3 दिन करके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें. I think that's something actionable. जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो तुरंत कर सकते हैं. They could do that. They can experiment it out. सुबह एक oats का वो बना लो normally. दोस्तों biohacking घर पे शुरू होती है. नहीं बट सही है, ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती है. जैसे एक मेरे को अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछना है ऑन विटामिन डी. ठीक है, नाउ आई बीन स्पेंडिंग एंड ओनली मतलब फेस एंड हैंड्स एक्सपोज टू द सन अबाउट 2 hours per day. आर देयर स्टिल चांसेस, मैंने अभी ब्लड टेस्ट कराए हैं, दैट आई माइट बी विटामिन डी डेफिशिएंट? ऑफ कोर्स इट कैन बी. प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली नहीं हो जाएगा अगर तू रेगुलर विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा तो. So even after spending 2 hours in the sun, again face and eyes and hands only, I am still prone to being vitamin D deficient. तो मुझे supplementation करनी ही पड़ेगी. और मतलब you will be having the detrimental effects of the sun too. क्योंकि I think 2 hours is too much of sun. But just being outdoors में कर रहा हूँ. हाँ, but ideally you should have 20 minutes to 30 minutes of sun. मतलब पूरा you should, पर भाई मैं whole body पे exposure हो कि you just go out 20 minutes sun में बैठ गए. Can't sun my balls yet. तो you just go out or you take off your shirt or everything and you're just out there with your shorts. As a layman इस चीज़ को मैं चैलेंज करना चाहूँगा इस चीज़ के साथ कि हमारे ancestors तो भाई पूरे दिन नंगे घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ. तो why would they not be exposed to the detrimental effect of the sun? Like why? वो harsh sun में नहीं घूमते थे इधर से उधर. Harsh sun जो है that's actually killing you. I don't mean the harsh sun. अब जिस तरह का आ रहा है in this weather right now, it isn't harsh. It's not harsh. तो वो actually में that's you're saying like May June वाला sun. हाँ, May June वाला sun या फिर if it's अभी भी कभी it's very very harsh sometimes. Occasionally it is, yes. I don't think it's very effective then क्योंकि then it would just burn your skin. One more thing I've heard is कि most vitamin supplements you take are pointless if you don't use magnesium क्योंकि वो soluble नहीं होते. कुछ उस पर बता सकता है कि यार मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ी है मैग्नीशियम के ऊपर. एक थी आई वाज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट दी वाटर हेयर. सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ये सब है वो सब तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे. और वो सारे तेरे आर्टरीज और इनमें कैल्शियस डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं कैल्शियम की वजह से क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो वन थिंग इज़ दैट दे गो अगेंस्ट ईच अदर. कैल्शियम मैग्नीशियम बैलेंस करते हैं. तो मैग्नीशियम हेल्प्स यू टू रिड्यूस द कैल्शियम पार्ट. तो वो कैल्शियम से जो भी तेरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होगी ये सब होंगी उसको रिड्यूस कर देता है वो. ये एक बेसिक चीज़ है. उसके अलावा मैग्नीशियम एक स्लीप इंड्यूसर भी है. वो तो हम मैग्नीशियम बाइग्लिसिनेट या आई वाज एट समवन्स प्लेस एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड आफ्टर नॉट इवन लिसनिंग टू ह्यूबरमैन लैब दे वर यूजिंग मैग्नीशियम बाइग्लिसिनेट फॉर स्लीप. मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा कमाल की बात है. वो भी एक बायोहैकर थी. बट नहीं वैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे लोग क्या करते हैं जो स्टार्ट करते हैं हमें मल्टीविटामिन लेना है, इधर दे बाय सम जेनेरिक मल्टीविटामिन फ्रॉम केमिस्ट की भाई एक मेंस मल्टीविटामिन पकड़ा दो, ठीक है, वुमेन्स मल्टीविटामिन या फिर जो भी वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग वाला होता है. हाँ, इवन वर्स, ठीक है. और देखो लाइक रैंडम भाई ऐसा विटामिन के नहीं लेता, ई ए और डी ले लेता हूँ, ठीक है. सो सी बी वो तो ये कोई तरीका इज देयर लाइक एन आइडियल वे ऑफ टेकिंग विटामिन्स एंड व्हाई व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन इट फॉर एग्जांपल? ये जानना चाहता हूँ मैं. आई डोंट थिंक मल्टीविटामिन्स और ये सब आई डोंट सपोर्ट इट एनीमोर. आई यूज टू विटामिन डी मैं कभी कभार ले लेता हूँ. आपने बयान बदल दिया अपना? हाँ मैंने बदल दिया है. मैं बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स नीडफुल राइट नाउ क्योंकि द मीट एवरीथिंग इट हैज़ इट इन इट. फॉर यू सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. हाँ फॉर मी
But the major thing would be कि उनकी profile that will create a disbalance in your body. Multivitamins mostly वो कहते हैं कि ये वाले multivitamins ऐसे हैं, इतने हैं, वो हैं. But if you look closely उसमें एक daily value होती है कि ये इतने % of your daily value है, established है. तो it's not in sync with what you are eating. ओके मतलब अगर तू सोच कि तू कैरेट्स ज़्यादा ले रहा है तो बस ऑलरेडी विटामिन ए है और वो तेरे को विटामिन ए एक्स्ट्रा टैबलेट से भी मिल रहा है जो मल्टी विटामिन है जो तेरे को ऑलरेडी लेनी पड़ेगी. तो दैट्स क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर योर बॉडी. हो गया. हाँ, सरप्लस हो गया है और टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है. विटामिन टॉक्सिसिटी बोलते हैं ना उस चीज़ को कि विटामिन्स कैन एक्चुअली इफ यू टेक टू मच ऑफ देम दे कैन बिकम टॉक्सिक फॉर योर बॉडी. तो मतलब आई वुडंट से कि यू शुड यूज दैट. So but मतलब do you take vitamin A, B, C, D, E, K? Do you take them as well? I take D sometimes. मतलब मैं मेरे पास मेरा प्रोटीन पाउडर है इसको मैं occasionally यूज़ करता हूँ. मतलब mostly it's more like कि I feel I want to binge थोड़ा सा कभी तो at that point मैं उसको लेके स्मूदी से बनाता हूँ. तो I can't believe your binging involves numbers as opposed to taste. यार आज ना 40-50 ले लेता हूँ प्रोटीन एज अपोज टू भाई यार मेरे को मस्त खाना खाने का मन है. नहीं मतलब रिसेंटली भी मैंने किया है कीटो के टाइम में. गाजर पाक और ये सब. बट मतलब प्रोटीन और ये सब लेता हूँ तो एट दैट पॉइंट मेरी चॉकलेट्स भी होती है उसमें पी प्रोटीन होता है. वो उसका बाइंडर होता है कई बार. तो भाई इसके हग्गा में भी कीटोस. तो उस पॉइंट पे मतलब मेरे को एकदम से मतलब नेक्स्ट डे ही मुझे फील हो जाता है. मेरे को एंकल्स में फील होता है सबसे ज़्यादा क्योंकि वो शुरू से मेरा वीक लिंक रहा था. उसको मैं अब ATGers को यूज़ करके उसको मैं ATG एथलेटिक ट्रूथ ग्रुप पीपल कैन लुक दैट अप व्हाट दैट मींस. हाँ तो मैं आई एम यूजिंग दोज एक्सरसाइजेज टू करेक्ट ऑल माई वीक लिंक्स. और मेरा सबसे मेजर वीक लिंक रहा है मेरा एंकल. जो माई राइट एंकल हैज़ बीन broken 3 times. Oh shit. और उसमें almost 5 से 6 बार it has been twisted. हाँ तो और लेफ्ट भी कम नहीं है. एम्पुटेट ही करा लेना अब. क्या जरूरत है इतना दर्द सहने की. बट फॉर द पास्ट 3-4 years वो 1 या 2 बार ही हुआ है. उससे पहले बहुत बार, उसके बाद 1 या 2 बार मैंने कुछ और यूज़ किया. सबसे पहले मैंने उसकी मोबिलिटी और ऐसी एक्सरसाइजेस करी और ये सब किए तो वो धीरे धीरे नाउ इट्स मच बेटर. अब मतलब ऐसा होता है कि कोई फ्रीक एक्सीडेंट हो गया तो जैसे रिसेंटली फिर से हुआ वो कि मैं बास्केटबॉल में जंप कर रहा था और कोई इडियट है उसने ही जस्ट प्लेस हिज फुट राइट बीनीथ माई फुट. तो मैं लैंड कर रहा हूँ और वो लैंड करते मैं उसके फुट पे लैंड करता हूँ जो अनइवन है. ओह शिट. और उससे ट्विस्ट हो जाता है. अदरवाइज मतलब मैं रेगुलर नॉर्मल खेलते हुए I haven't been injured for the longest time. You know what I discovered? हम लोग मांगर गए थे. One of our friends had a pretty bad case of flat feet that was undiagnosed. वो मेरे को आंखों से देख के दिख रहा था कि जैसे भाटिया का आर्च बड़ा prominent था, मेरा उससे थोड़ा कम prominent था. This friend was almost flat. So very surprised that you know he had no postural defects or something, but it's just a different kind of foot. The flat foot is just a different foot. It is. It just looks very different. मेरे को भी डायग्नोज हुआ था बचपन में, but I don't think I had it. पर तूने स्पोर्ट्स वगैरह खेल के अपना आर्च बना लिया होगा ना काफ़ी ज़्यादा. हाँ, और ऊपर से if you just exercise your plantar fasciitis जो उसके नीचे की exactly ते फीट के नीचे की जो मसल है. कौन सी मतलब ये नी कैप से नीचे वाली जो तेरे फीट पे नीचे. अच्छा हाँ. मतलब ये तेरा फीट है तो जो नीचे ये वाली मसल है. समझ गया. तो वो वाली मसल जो है उस पे इफ़ यू पुश थिंग्स फ्रॉम दैट जो जैसे ATG एथलेटिक ट्रूथ ग्रुप में वो स्लेड पुश करने के लिए ज़्यादा बोलता है. करेक्ट. आज ही रोहित ने इंस्टॉल करी है स्लेड. आई वाज सो हैप्पी. स्लेड होती है या फिर टॉर्क होता है, एक टैंक होता है टॉर्क टैंक. तो वो दोनों चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं. तो उससे तेरी प्लांटर फाइसाइटिस है वो यूज़ होती है ज़्यादा और उससे तेरा आर्च इवॉल्व होएगा और भी ज़्यादा. और अगर वो नहीं भी है तो योर काफ और वो सब वो दे विल कम इनटू सपोर्ट. Do you think? I might be wrong. Do you think? मैंने I was doing social media work for an ortho brand और उसके अंदर I discovered this research paper जहाँ बता रहे थे if you walk barefoot your feet become wider. Which I thought was very interesting. I'm just wondering कि क्या benefits हैं if you can walk barefoot all the time. कि is it just gonna make your posture better? Is it going to make your balance better? Have you tried it yourself? I've been reducing my shoes from
cushioned, more cushioned to less and मिनिमल फुटवेयर पे आने वाला है. least cushioned जो भी मुझे मिल रहा है उस पे आ गया हूँ मैं अब almost. And I found out कि earlier जब मेरे को इतने सारी बार ankle twists हुए थे और ये सब हुए थे, and then after that I started going full range of motion in every exercise that I could. उसके बाद से earlier when I used to run, मेरे को right feet में अपने आगे portion में balls of my feet and the toes और ये सब I think inherently इतना पीछे calf tight हो गई थी कि मेरा feet आगे की तरफ झुक गया था. तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को जो भी मैं ब्रेक्स मारता था और ये सब करता था वो सारे मेरे बॉल्स ऑफ द फीट और इन पे आते थे और वो उसको ज़्यादा उस पर वेट डाल रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पर बहुत सारे क्या कहते हैं उसे जल गया वो ऐसे स्किन हार्डन हो गई वहाँ की. तो फ्रॉम दैट पॉइंट टू नाउ जहाँ पे इट्स मिनिमम एफर्ट टू रन, कोई नीज पे इफेक्ट नहीं, कोई स्किन नहीं जल रही, कुछ नहीं हो रहा ऐसा, ये सब नहीं हो रहा, हार्डन नहीं हो रहा कुछ भी. इट्स मोर अबाउट बैलेंस ऑफ योर मसल्स. तो जितना तू नॉर्मल अपने नॉर्मल फुटवेयर पे रहेगा, जो तेरा नॉर्मल फीट का वो है आर्च है और वो सब है, वो तू प्लांट कर पाएगा क्योंकि दैट्स मेड टू गिव यू मोर पुश. राइट. उसका एक आर्च है दैट क्रिएट्स इम्बैलेंसेस नीचे ग्राउंड पे. बूट्स आर बैड. हाँ, आई फकिंग लव बूट्स. मेरा तो फैशन स्टेटमेंट ही वही है. बैक टू यूजुअल फकिंग वियर्ड शिट. एक कंपनी आई है, इट्स अ गोवा बेस्ड कंपनी दैट मेक्स मिनिमल फुटवेयर, जिसके अंदर सिर्फ एक पतली सी डंडी जा रही है चप्पल के ऊपर वो दिखाने के लिए, नीचे से इतना पतला है. सम गाय हु रन्स लाइट हेवन अकेडमी फॉर जुडित्सु एंड क्राव मागा, उसने उसका प्रमोशन करा था, मैंने देखा था. कुड बी इंटरेस्टिंग. मैं जो ATG द गाय फ्रॉम ATG बेन पैट्रिक, ही ऑल्सो रिकमेंड्स कि बेसिक फुटवेयर हो जो बस जिसमें कोई कुशन ना हो, थिन सोल हो, बस एक थिन सोल हो एक. हाँ. एंड एक्चुअली दैट्स बेटर. मैं कुशन की तरफ इसलिए ज़्यादा जाता था क्योंकि आई यूज्ड टू फील कि माई फीट और वीक, मेरी जो बोन्स है उसमें दर्द होता है या फिर ये सब होता है जब मैं जंप कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, एथलेटिक चीज़ों में हूँ. राइट. एंड दैट वुड मेरे को हार्म करेगी अगर मैं कम कुशन चीज़ें पहनूंगा. बट रिसेंटली आई हैवंट इवन नोटिस्ड, बट मैं जब भी घर में घूम रहा हूँ इधर से उधर, आई एम बेयरफुट. देखो मैंने नोटिस करना ही छोड़ दिया उसको. फिर मैंने देखा कि एक दिन की मैं पैरों के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम बेयरफुट ओनली. तो मतलब एक चेंज तो आया है. या आई थिंक लोगों को जब बूट्स इज लाइक द SUV ऑफ कार्स, वंस यू हुक टू इट यू कांट गेट बैक. क्योंकि ना मैंने एक दिन स्नीकर्स पहने और मेरे को बड़ा ऐसा लो सा फील हुआ कि मैं एक सेडान टाइप की छोड़ ऐसे गया, तो वो मेरे को लगा ये क्या हो गया है. तो बट आई सी व्हाट यू मीन, बिकॉज़ यू आर सो यूज्ड टू फीलिंग एलिवेटेड एंड लाइक या फैशन स्टेटमेंट या बूट्स, और बिल्कुल पतले जो वो वैन से भी पतले वाले जूते होते वो पहन के. मेरा एक रूममेट था, उसने थ्रिफ्ट स्टोर से $40 के 2800 रुपये की एक चप्पल खरीदी थी ऐसी उसमें वो भागता था. वो पता क्या था, सिर्फ जो सोल होता है ना नीचे का, बस वो सोल था, उसके ऊपर रस्सियाँ थी और वो अपनी टांग के आसपास रस्सी बांधता था और उस सोल के अंदर वो फिट रहती थी, उसके साथ भागता था. ब्रो लिबरेटिंग होता है, मुझे काफ़ी लिबरेटिंग होता है. बट इट जस्ट लुक्ड लाइक बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भिखारी है कहीं का. So a lot of things have to be done on the fashion front. Anyway, we've run on longer than we needed to. We've discussed all we needed to. लोग अगर कार्निवोर वाला 2-3 चीज़ें और रहेगी. क्विक रिकैप कर देता हूँ मैं. चलो ठीक कर दो भाई, आज तो खुद ही दे रहे हो. क्योंकि मैं फर्स्ट चीज़ मैंने बताई थी तुझे. सेकंड चीज़ उसमें ये है कि वेजीज क्यों नहीं खानी चाहिए. फर्स्ट थी बैलेंस वाला कि न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए, और चीज़ें ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं होते. सेकंड चीज़ है उसमें वेजीज के ऊपर. वेजीज वाला पार्ट ये है कि रिसेंट स्टडीज़ दे हैव ऑल फाउंड आउट कि जो एक्चुअली में चीज़ें हमें हेल्प करती है ना प्लांट्स में से, और ये सब है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन प्लांट्स दे आर एक्चुअली प्लांट्स डिफेंसेस अगेंस्ट अस. ओह शिट, राइट. एवोल्यूशन के लिए राइट कि कोई प्लांट्स को भी अपने आप को सर्वाइव करना है. सो उनका डिफेंस है कि वो एक टॉक्सिक चीज़ें रख देते हैं अपने अंदर. जैसे दिस थिंग्स कॉल्ड नाइट शेड्स. तो टमेटोज, मशरूम्स इन सबको नाइट शेड्स बोलते हैं, और वो एक्चुअली तेरे अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है. तो टमेटोज आर इन्फ्लेमेटरी एज फक. हाँ, तो तू जैसी टमेटोज कैप्सिकम्स भी वो भी नाइट शेड में ही आता है. तो वो एसिडिटी कॉज करता है. तो दैट्स द मेजर थिंग अबाउट वेजीज. व्हाट अबाउट ऑलिव्स?
olives, I don't know. Okay. I don't know. बट मैंने ये कैप्सिकम्स के बारे में तो फॉर श्योर पढ़ा था, और मैं पिज्ज़ा के अंदर भी हटाने की कोशिश करता हूँ जब कभी आता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बुरा फूड है. मैं सोचता हूँ उसे एज अ मन, देयर इज नो बेनिफिट टू ईटिंग एनी टोमेटोज और कैप्सिकम, राइट? So they say they have their vitamins in them, but they also have those toxic elements in them, veggies में. तो बेसिकली एक चीज़ और कर रहा है, तू ये सारी टॉक्सिसिटी हटा रहा है, तो जब तू कार्निवोर हो रहा है. और लास्टली थर्ड चीज़ ये है कि फाइबर वाला पार्ट जो हम वी हैड टू डिस्कस, क्योंकि ज़ीरो फाइबर है, और ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि फाइबर जितना ज़्यादा होएगा उतना योर पूप वुड बी गुड, यू वुड बी मच बेटर देन. तो उसमें देयर इज दिस स्टडी दैट आई रेड, और उसने मेरे को इट जस्ट ब्लू माई माइंड. मतलब मेरे को ऐसे लगा नहीं था कि ये होगा, और मैं वो स्टडी जा के अपनी मम्मी पापा इन सबको दिखा रहा हूँ कि देखो 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 देखो, क्योंकि फॉर दी लॉन्गेस्ट टाइम दे हैव बीन पुटिंग इट टू मी कि फाइबर ही सब कुछ होता है, फाइबर ही सब कुछ होता है, देखो फाइबर तो मिलता नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ये सब है वो सब है. एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू, तो मेरे को आई वाज नॉट दैट हैप्पी अबाउट इट. मेरा रूममेट कॉन्स्टिपेटेड रहता था, ही वुड ईट मेटाम्यूजिल, एक स्पेशल फाइबर का पाउडर आता है, मेरे को हंसी आती थी, बहन क्या कर रहा है. एनीवे प्लीज गो ऑन. हाँ, ये सब गोल खाते हैं. हाँ बिल्कुल वही. बट तो आई रेड द स्टडी, और उससे मैं बिल्कुल अमेज्ड हो गया. तो ही वॉज कंपेयरिंग पीपल हु आर ईटिंग फाइबर, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ देख रहे थे कि एक ग्रुप था जो बहुत हाई फाइबर ले रहा था, एक था मीडियम, और एक था जीरो फाइबर डाइट पे था, ऑलमोस्ट कार्निवोर डाइट पे है वो. तो ही वॉज जस्ट कंपेयरिंग कि हाउ ऑफन दे यूज टू गो टू पूप. तो मिडिल वाले ग्रुप का था, जो सबसे लो फाइबर वाला ग्रुप था ना, दैट वॉज ऑलमोस्ट पूपिंग, उसका एवरेज था कि वो वंस इन अ डे. जो मिडिल वाला था वो थोड़ा, इट वॉज नॉट फेयरिंग दैट गुड, वो once in 2 or 3 days ऐसा कुछ है. Oh shit. But coming to the high fiber group, जो high fiber group था, that was pooping once in 6.8 days. ये थी उनकी average. That is fucking crazy. And that was the only thing that sold me completely कि carnivore best है. कि I don't think fiber related है your poop. It's more about तेरा gut microbiome है. तो वो कहते हैं कि यू नीड टू ईट वेजीज टू प्रोटेक्ट योर गट माइक्रोबायोम. जो नथिंग एल्स, नॉट फॉर फाइबर. हाँ, नॉट फॉर मतलब जो फाइबर है वो ये कहते हैं कि दैट फीड्स योर गट माइक्रोबायोम, एंड दैट्स व्हाई यू फील गुड, दैट्स व्हाई यू कैन पूप वेल. तो असली में ऐसा नहीं है. असली में द थिंग इज दैट कि जो गट माइक्रोबायोम है दैट्स डिफरेंट फॉर एवरी फूड. तो जो तू वेजीज खा रहा है उससे जो तेरा गट माइक्रोबायोम डेवलप हो रहा है, दैट इज़ फॉर दैट कुड बी इन्फ्लेमेटरी टू. वो जो माइक्रोबायोम है वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकते हैं तेरे गट में. ओके. तो नॉट एवरी काइंड ऑफ गट माइक्रोबायोम इज़ हेल्पफुल फॉर यू. ओके. तो इसलिए कार्निवोर में मतलब हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया इसे. तो एक्सपीरियंस स्टडीज़ और इसके बेस पे ये है कि जो ग्रीन्स और इनसे गट माइक्रोबायोम डेवलप हो रहा है, that's not as beneficial, या फिर ऐसा वो नहीं है कि that it's projected to be कि फाइबर, इसका जो ग्रीन्स का फाइबर वो खाओ तभी यू विल पूप वेल और ये सब होएगा. राइट. दी कार्निवोर डाइट people have been doing that, और वो उसमें जो स्टडीज़ में भी दिखा दिया मुझे कि उनका एवरेज है once in a day. तो एंड दैट्स फार बेटर दैन दी हाई फाइबर ग्रुप जिनको बहुत ज़्यादा फाइबर दिया जा रहा है, ग्रीन्स और ये सब दिए जा रहे हैं. तो इट अल्टीमेटली लैंड्स यू टू द फैक्ट कि ज़ीरो फाइबर फूड्स कैन बी गुड फॉर गट माइक्रोबायोम एज वेल. राइट. एज वेल एंड मे बी बेटर. दैट्स क्रेजी. दैट्स एक्चुअली क्रेजी. आई विल हैव टू बट देखना पड़ेगा. बट इसमें स्टडीज और आ रही है कार्निवोर पे. कार्निवोर इज नॉट दैट वेल रिसर्च अभी, बट इसमें स्टडीज आ रही है. एंड इट हैज़ बीन लाइक, मैंने तुझे बताया था कि ग्लूटेन फ्री और इनसे एक सडन चेंज था कीटो पे, और उसके भी एक सडन चेंज है, ऐसे बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है कार्निवोर पे. एंड इट हैज़ क्योर्ड पीपल आउट ऑफ स्किन डिजीजेस, एक्जिमा. जो रोगन को विटिलिगो है, विटिलिगो वाज कंप्लीटली क्योर्ड. हाँ,
because of that. नहीं इसके देख anecdotal evidence तो बहुत है. Psoriasis, skin पे pimples और ये सब वो भी clear हो गए. पीटरसन की पूरी परिवार और जो रोगन ये सब लोग तो ये लोग मिकेला पीटरसन तो लेती है उसका. और she had like it's juvenile rheumatoid arthritis, बहुत सारी दिक्कतें हैं. तो ये तो है कि अगर reading that book उसमें 21 lessons उसमें वो बताता है कि उसको injections और ये सब लगते थे और ये सब होता था उसको regular लगने. Autoimmune diseases के लिए बहुत अच्छा है, but अभी it's only anecdotal and I'd be very interested to find out if जो लोगों की टर्मिनल इलनेसेस है, क्रॉनिक इलनेसेस है, अगर वो लोग डाइट की तरफ फिक्स कर सकते हैं, इट कुड बी रेवलेशन. भाड़ में चला जाएगा बिग फार्मा, बहनचोद, मजे आ जाएंगे. बिल्कुल. बिग फार्मा मुझे लगता है अभी भी धीरे धीरे इट्स ऑन द वे, इट्स ऑन द वर्ज, क्योंकि मोस्ट पीपल हार्दिक से बात करनी चाहिए. व्हाट ही थिंक्स अबाउट बिग फार्मा. आई थिंक ही इज ऑल अबाउट लाइक ब्रो माइकोलॉजी, आयुर्वेदा, मशरूम, सब कुछ छोड़ दो. बिग फार्मा उसका स्टिकर भी लगा रखा है पीछे मशरूम्स का. बट आई थिंक यू विल हैव एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद हिम. तो ठीक है. It's been finally fun. Third time's the charm having you on Dostcast. आप लोग समर और मेरे पुराने एपिसोड देख सकते हैं. इस चैनल पे नहीं है, पुराने चैनल पे, जहाँ हम लोगों ने स्लीप पॉस्चर्स की बात करी है और कोविड-19 की भी बात करी है, जब भी फ्रेश कोविड-19 से रिकवर होकर आया था इन दैट डेडली सेकंड वेव व्हिच वाज लाइफ टाइम्स अगो. Oh, also one more thing to add on. मेरे को इस बार ओमिक्रॉन हुआ तो I was on keto. हाँ. इस टाइम एंड मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, लाइक जीरो सिम्टम्स, जीरो फटीग, कुछ भी नहीं. हम कैंसिल हो जाएंगे. नहीं, आई डोंट नो, इट बी इंटरेस्टिंग. आई हैड वन फीवर फॉर अ डे बट आई वाज नॉट ऑन दैट. आई वाज ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ बैड फूड. बट ठीक है, आई थिंक आई विल अब इसके बाद से व्हेन आई हैव इनफ टाइम एंड आई एम sick of drinking cocktails and all these great foods that give me so much joy and I want to enter an hermit like ascetic like डिसिप्लिन लाइफ, तो मैं ये ज़रूर करूँगा यार. लेकिन लिबरेटिंग वाला पार्ट भी है इसका. हाँ. कि तू बस 2 बार खाना खा रहा है, देखो खाने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता. ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है. मैं तो चाहता हूँ मैं खाना बिल्कुल ना खाऊँ. आई सी फूड एज सस्टेनेंस. मेरे को टेस्ट से कोई मतलब नहीं है. हाँ, ये तो है. आई डोंट नो हाउ फूडीज लिव. बट एनीवे, ठीक है. गुड पॉडकास्ट. लाइकवाइज ब्रो. आज तो आप भी खुश हो. आप तो कभी खुश नहीं होते पॉडकास्ट करके हमारे साथ. आप बोलते हो यार बहन हमारा कंटेंट चूस रहा है यार. नहीं, मैंने रिसेंटली एक्सप्रेस करना सीखा है. ओके, लेट्स गो. 1 like 1 salute against toxic masculinity stories. हमारी माँ की चूत. चलो, ओके, बाय.